वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वादक है? तो बताएंगे जो हमारे एक प्रसिद्ध वादक है उस्ताद बिंदा खान, तो इनके द्वारा कौन सा एक तरह से यंत्र बजाया जाता था? सारंगी या वायलिन या मृदंग या डी कह रहा है यहाँ पे संतूर। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला करेक्ट हो जाएगा। सारंगी जो है उस्ताद बिंदा खान जी के द्वारा आपका जो है सारंगी जो है बजाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा एक और हमारे थे पंडित रामनारायण जी, ठीक है, रामनारायण जी, इनके द्वारा भी जो है आपका सारंगी बजाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यूनिक क्वेश्चन है, और हमने बताया यूनिक क्वेश्चन आपके अधिकतर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यही आपके जो है एग्जाम में नंबर बढ़ाते हैं। तो बताया कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत है जो संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए बताएंगे सभी लोग। तो ये जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुकारक का सिद्धांत जो है बेसिकली इसे क्या बोला जाता है? नेतृत्व का सिद्धांत या संपूर्ण वैज्ञानिक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे बहुकारक सिद्धांत बेसिकली होता क्या है, तो इसके अंतर्गत जो मतलब एक कारक नहीं बल्कि एक से अधिक जो है यहाँ पर अनेकों कारक होते हैं, तो इसीलिए बहुकारक का सिद्धांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है आपका। कह रहे कि भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा किया जाए। बताएंगे उत्तर प्रदेश का हमारा कौन सा एक हवाई अड्डा है भारत का यहाँ पर कि मतलब कि वहां पर जो कार्बन उत्सर्जन होगा वो बिल्कुल शून्य होगा, जो कि 2024 तक आपका ये पूरा किया जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो याद रखें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। आपका उत्तर प्रदेश का नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये बेसिकली 2024 में आपका इसका निर्माण किया जाएगा, जो कि कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल इसका शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला फोर्थ नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहे कि भारतीय से नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना और वायुसेना और आपका जो है भारतीय सेना, इन तीनों के बिल्कुल आप लोग अधिकारी याद करके जाइएगा सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं। तो यहाँ पे भारतीय नौसेना की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। एडमिरल जो हो जाएंगे ये बेसिकली आपके जो है कमिश्नर अधिकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। और इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। और कभी कभी ये पूछ सकता है कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहां पर, तो याद रखेंगे हेडक्वार्टर की बात करेगा तो इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला भाई देखेंगे सभी लोग 6 नंबर। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेगा तभी आंसर करेंगे सभी लोग। देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। तो 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था, इस चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? तो बताएंगे इस चेतावनी के संदर्भ में आपका क्या सही है। बात कर लेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन बेसिकली क्या था, ये हमारा जो है याद रखेंगे आपका 1930 से लेकर के 31 तक आपका जो है चला था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, कभी कभी ईयर पूछ सकता है। तो 1930 से 31 तक चला था और इसमें टोटल आपके 11 सूत्री जो आपके चेतावनी दी गई थी। तो पहला यहाँ पर क्या कह रहा है देखेंगे, कह रहा है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। बिल्कुल ये इसकी तो बात नहीं की गई थी इसमें आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन में, क्योंकि इसमें कह रहा है रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भू राजस्व में 50% की कमी होना, बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भू राजस्व जो है उसमें 50% की कमी होना, ये बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन में बात की गई थी। तीसरा कह रहा है राजनीतिक कैदियों का रिहा करना, ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपके ये दूसरे और तीसरे जो है दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट जो है इसमें दिया गया था कि नमक कर को जो है समाप्त करना, ये भी इसी का जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला 7 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपका कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है। बिल्कुल निशा यादव जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बिल्कुल स्वागत है भाई। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक शेयर कर देंगे और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी हाँ बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे यह पूछ सकता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी आपका जो है 21 जून ही होता है, ठीक है। याद रखेंगे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो याद रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर कह रहा था दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन तब भी 21 जून होता और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तब भी आपका 21 जून होता। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से अच्छा क्वेश्चन है आपका 8 नंबर। कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति जिन्हें हम एसटी बोलते हैं, ठीक है, एसटी मतलब कि आपका जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो बताएंगे जो हमारा अनुसूचित जनजाति संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को जो है अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है, आपके प्रधानमंत्री के बाद या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री या डी करा यहाँ पे उपराष्ट्रपति।
तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली इसका जो उल्लेख किया गया है इसमें आपका जो है संविधान में 5वीं अनुसूची है, ठीक है। 5वीं जो आपकी अनुसूची एक है उसमें क्या बोला गया है कि जो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण का जो भी क्षेत्र होगा वो भारत के राष्ट्रपति के शक्ति के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे सभी लोग, भारत का राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 30 नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई। इस सूची में प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ? तो ये प्रथम स्थान किस भारतीय महिला को प्राप्त हुआ, ये आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आपका काफी पुराना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। आपका निर्मला सीतारमण जो थी उस टाइम की सबसे प्रभावशाली जो आपकी महिला थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। यहाँ पे क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। इसमें क्या कर रहा था कि राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी आपका 213 जो अनुच्छेद हो जाएगा उसमें क्या बोला गया है कि जो है राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बट यहाँ पर होता है कि मतलब कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो याद रखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपका जो हो जाता है अनुच्छेद 123 में 1, 2, 3 में जो है आपका राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और 213 में आपका जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपका यहाँ पे। अगला भाई देखेंगे 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? तो बताएंगे ऐसी कौन सी किताब है जो हमारे सरोजिनी नायडू के द्वारा आपका जो है लिखित नहीं है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, ठीक है। द गोल्डन वर्ड जो हमारी पुस्तक है ये आपका बेसिकली सरोजिनी नायडू द्वारा जो आपकी नहीं लिखी गई है, बल्कि एक हमारे वैज्ञानिक है ग्रीम ब्रदर्स, ठीक है। ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा आपकी जो है ये लिखी गई है, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। आपका द गोल्डन वर्ड इज द राइट आंसर। बाकी जो है आपका द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, ये सारी आपकी सरोजिनी नायडू के द्वारा आपको जो लिखी गई है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 12 नंबर देखेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? बताएंगे सभी लोग कि मिश्रित जो हमारी खेती होती है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा आपको 12 का बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना ही क्या मिश्रित खेती कहलाती है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। मतलब कि आप जो है कोई खेत में अनाज वगैरह बो रहे, मान लो सरसों वगैरह कर रहे हो, साथ साथ आप जो है गाय पालन भी कर रहे हैं या मछली पालन भी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है एक तरह से मिश्रित खेती के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। चलिए 13 नंबर अच्छा क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वाहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? तो बताएंगे जो हमारा एक वाहिनी दरबार जो है समाचार पत्र है ये महिलाओं द्वारा जो है महिलाओं के लिए कहां पर प्रकाशित होता है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में या महाराष्ट्र में या डी करा यहाँ पे मध्य प्रदेश में? तो 13 का जो बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका जो मध्य प्रदेश राज्य है वहां पर एक तरह से वाहिनी दरबार एक समाचार पत्र है जो कि महिलाओं के लिए एक तरह से प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि हाल ही का एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिएगा सभी लोग। कह रहा है किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? बताएंगे ऐसे कौन से हमारे सिख गुरु हैं जिन्होंने आदि ग्रंथ संकलित किया है? आपके गुरु अंगद या रामदास या अर्जुन देव या डी आपका गुरु हर राय? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। आपका गुरु अर्जुन देव हमारे एक ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखेंगे ये हमारे जो है 5वें सिख गुरु थे, ये भी पूछ सकता है। तो याद रखेंगे ये 5वें नंबर के सिख गुरु थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है और यहाँ पर जो मिलेगा आपका पूरा मैथ और रीजनिंग भी मिलेगा, ठीक है। करा कि तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की? अगेन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। करा तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की है? नरसा नायक ने या कृष्णदेव राय ने या अच्युत राय ने या डी करा यहाँ पे वीर नरसिंह ने? तो याद रखेंगे बात करेंगे जो हमारा तुलु वंश जो था ये हमारा कब से कब तक रहा था? तो याद रखेंगे तुलु वंश जो था हमारा ये 1505 से लेकर के आपका 1570 तक रहा था, ठीक है। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है आपका वीर नरसिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वीर नरसिंह इज द राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, जो कि हमारे एक नरसा जो नायक थे उनके पुत्र थे हमारे वीर नरसिंह। चलिए अगला 16 देखेंगे सभी लोग। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो बताएंगे पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम आपका कौन था? अगेन अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 16 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमबी के भी बोल सकते हैं, जो कि हमारा पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने जो है भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और कभी कभी पूछ सकता है इसने जो है कौन से ईयर में किया था? याद रखें 711 ईस्वी में जो है इसने जो है आक्रमण किया था, 711 ईस्वी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल निशा जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
17 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है और आपका जो है प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है, वेद का बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे भाई सभी लोग। बिल्कुल, वेरी गुड इवनिंग दीपिच्छा जी, आज काफी लेट हो गई हैं आप। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है, धनुर्वेद या शास्त्र या आयुर्वेद या करा यहाँ पे योगवेद। तो बात करेंगे यहाँ पे जो 17 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, आपका योग वेद हो जाएगा। आपका ये किसी प्रकार का आपका उपवेद नहीं है, बाकी धनुर्वेद, शस्त्र और आयुर्वेद ये सारे आपके उपवेद की श्रेणी में आते हैं। बात कर लेंगे जो धनुर्वेद है, बिल्कुल जो हमारा धनुर्वेद है ये किसका याद रखेंगे उपवेद है, तो याद रखेंगे जो हमारे एक यजुर्वेद है, ठीक है, यजुर्वेद का जो है उपवेद है ये आपका, ठीक है, क्योंकि हमारे 4 वेद होते हैं, कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ये यजुर्वेद का जो हमारा उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद। और शस्त्र जो बात करेंगे तो ये हमारा किसका हो जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा आपका बिल्कुल आर्यवेद, जो हमारा हो जाएगा आपका ये वाला आर्यवेद, सॉरी, ये आपका जो हो जाएगा आपका किसका, ऋग्वेद का, ठीक है, ऋग्वेद का हो जाएगा। और ये बाकी हमारा जो हो जाएगा योगवेद तो हमारे किसी का उपवेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, बाकी बी का आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, तो यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखेंगे सभी लोग। बिल्कुल कह रहा कि निम्नलिखित में से देशों में से किस एक के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है, बताएंगे निम्नलिखित में से कौन से देशों में आपकी भूमध्य रेखा जो है गुजरती है, ये बताइएगा सभी लोग। आपके ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो बात करेंगे जो हमारी भूमध्य रेखा है कितने देशों से गुजरती है, तो याद रखेंगे हमारी जो है 13 देशों से आपकर के होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर जो बनेगा 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। इसके जो हमारी कोलंबिया देश से गुजरती है, केन्या से, इंडोनेशिया से, इन तीनों देशों से आपकी जो है होकर गुजरती है आपकी भूमध्य रेखा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, तो ये याद रखिएगा कितने देशों से, आपकी 13 देशों से होकर गुजरती है, तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 20 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि हेमिस गोम्पा नामक मठ कहां स्थित है, तो बताएंगे जो हमारे हेमिस गोम्पा एक मठ है ये हमारा कहां पर स्थित है, गैंगटॉक में या थिम्पू में या बोध गया में, डी करा यहाँ पे लद्दाख में, बताएंगे सभी लोग भाई। बिल्कुल, तो यहां पे जो हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लद्दाख जो हो जाएगा हमारा, लद्दाख में आपका हेमिस गुम्पा एक मठ स्थित है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा, ठीक है। हेमिस गुम्पा को एक और नाम से जाना जाता है, इसे हम हेमिस मठ भी बोल सकते हैं, ठीक है, हेमिस मठ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे सिंधु नदी के जो आपका पश्चिम में ये स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, बिल्कुल राजीव कुमार जी वेरी गुड इवनिंग। चलिए 22 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे स्टैटिक जीके का आपका क्वेश्चन है ये, बताइएगा। 22 थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, बिल्कुल 22 कह रहा है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया है, बताएंगे भारत में जो काजू का जो है प्रथम परिचय है किन लोगों ने कराया, डच ने या ब्रिटिश ने या फ्रांसीसी ने या डी कराया यहाँ पे पुर्तगाली ने। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। आपका पुर्तगाली लोगों ने जो आपका काजू जो होता है, काजू का प्रथम बार परिचय किसने, पुर्तगाली ने कराया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने जो है इसके अलावा जो है आपका प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस भी जो है इन्होंने अवगत कराया था, प्रिंटिंग प्रेस भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और इसके अलावा एक और हमारा याद रखेंगे जो है जहाज का निर्माण जो है इन्होंने ही करवाया था, ठीक है, जहाज निर्माण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बनेगा बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए 23 देखेंगे सभी लोग। करेक्ट, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आर्य स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, इसके लिए जेल भी गए, तो बताएंगे ऐसे कौन से आपके भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने आर्य स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया था और इसके लिए वो जेल भी गए थे। तो ये हमारे एकमात्र जो हमारे राष्ट्रपति थे आपका वीवी गिरी जी, इन्हें जो आपका इन्होंने आर्य स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया था और जेल भी गए थे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। और वहां पर एक तरह से आपका आंदोलन चल रहा था, सिनफिन आंदोलन, तो इसी में इन्होंने जो है जुड़ गए थे, इसी कारण जो है इन्हें बिल्कुल जेल जाना पड़ा था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 24, कह रहे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमारा हर साल कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो बनेगा डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिएगा अगला 25 देखेंगे सभी लोग। कह रहे कि दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में से किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है, तो किसको अंतर्राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आपका कोलकाता की दुर्गा पूजा को जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में आपका शामिल किया गया है, सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 26 देखेंगे सभी लोग, बिल्कुल राजीव वेरी गुड। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो बताएंगे जो हमारी भारतीय संविधान सभा बनी थी इसमें बताना टोटल कितनी महिला सदस्य थी, ठीक है, महिलाओं की संख्या की बात कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका बताएंगे सभी लोग, तो यहाँ पे 26 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल आपकी यहाँ पर 15 महिलाएं थी, सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर जो है आपकी जो संविधान सभा की कार्रवाई जो है कब की गई थी, याद रखेंगे आपका ये 13 दिसंबर जो आपका 13 दिसंबर 1946 को आपकी की गई थी, ठीक है। और इसमें आपका उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया था, इन्हीं में उद्देश्य प्रस्ताव आपका लाया गया था
और किसके द्वारा लाया गया था? आपका जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आपका उद्देश्य प्रस्ताव आपका लाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। अगला देखेंगे 27 नंबर, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है जो हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट है इसमें बताना शेर सफारी कहां पर स्थित है, कन्नौज में या लखनऊ में या नोएडा या टी कर रहा है यहाँ पर इटावा। तो यहाँ पे शेर सफारी की बात कर रहा है तो हमारा हो जाएगा आपका इटावा में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 देखेंगे। कह रहा है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो बताएंगे प्रसिद्ध जो हमारा चरकुला नृत्य है ये हमारा कहां पर प्रसिद्ध है, बताएंगे सभी लोग कहां से संबंधित है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, आपका ब्रज भूमि से संबंधित है चरकुला नृत्य, तो सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित है आपका ब्रज भूमि से, तो सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर जो महिलाएं जो होती है आपकी साथ जो है घड़े के साथ जो है ये नृत्य करती हैं, तो यहाँ पर जो आपका सी राइट था। अगला देखेंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कल की क्लास में हमने ये आपको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आ जाएगा आपका जो है कृषि वाले जितने भी हो जाएंगे आपके सारे प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कृषि जो है हमारी एक तरह से इसको क्या बोला जाता है आपका अर्थव्यवस्था की इसे रीढ़ भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, अर्थव्यवस्था की इसे रीढ़ भी बोला जाता है, याद रखेंगे कृषि को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखेंगे सभी लोग 31। कह रहा है कि आयात निर्यात जिसे एक्जिम बोलते हैं बैंक स्थापित हुआ था। तो बताएंगे आयात निर्यात जो हमारा एक बैंक है ये कौन से ईयर में आपका स्थापित हुआ था। तो याद रखेंगे ये जो हमारा आयात निर्यात बैंक है ये आपका जो हो जाएगा आपका 1982 में आपका स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए 32 देखेंगे सभी लोग। कह रहे कि प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि प्रथम भारतीय महिला हमारी कौन है जिन्होंने एशियाई खेल में 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली हमारी पहली महिला जो हो जाएंगी आपकी कमलजीत संधू आपकी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, कमलजीत संधू आपका बिल्कुल राइट बनेगा। और इन्होंने 400 मीटर जो है कितने जो है आपका टाइम में इन्होंने दूरी तय की है, तो याद रखेंगे आपका 57.3 सेकंड में जो है इन्होंने डिस्टेंस आपकी ट्रेवल की है, जिन्हें जो है आपका स्वर्ण पदक से आपका जो है नवाजा गया है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम महिला की बात कर रहा था यहाँ पे, सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल करणी सेना जी हमारे साथ जुड़ चुके, वेरी गुड। बिल्कुल 33 बिल्कुल इमरान जी वेरी गुड। 33 कह रहा है सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है सार्क जो हमारी संगठन है इसकी बताना कि पहली बैठक कहाँ हुई थी। तो बात करेंगे थोड़ा सार्क के बारे में। तो सार्क में जो हमारे टोटल सदस्य हैं इसमें कितने हैं, पहले तो इसकी बात करेंगे स्थापना। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, याद रखेंगे इसकी स्थापना की बात करेंगे सार्क की, तो ये आपकी 1985 में की गई थी। ठीक है, 1985 में की गई थी। और इसमें वर्तमान में जो देश हैं आपके 7 + 1 मतलब कि आपके टोटल 8 देश हैं। ठीक है, 8 देश हैं। बाकी सबसे नया देश जो जुड़ा है आपका अफगानिस्तान जो आपका यहाँ पर जुड़ चुका है। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी आपकी जो है यहाँ पर कहाँ पे हुई थी, आपका ढाका जो बांग्लादेश एक है वहां पर पहली बैठक हुई थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 8 देश हैं कौन कौन से, तो एक तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कौन सा, सभी को पता होगा आपका, तो पहला तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा हो जाएगा आपका एक भूटान हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा भूटान के अलावा एक हमारा हो जाएगा मालदीव, तीसरा हो जाएगा, और एक मालदीव के अलावा हमारा हो जाएगा यहाँ पर भारत तो हो ही जाएगा, और पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के अलावा एक हमारा नेपाल हो जाएगा, ये नेपाल हो जाएगा। ये आपके कितने 2 2 4 2 6 हो जाएगा। और लास्ट में हमने एक बताया यहाँ पर कौन सा आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान और एक हमारा श्रीलंका, ये आपके टोटल 8 देश यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, और बात करेंगे तो सार्क का कभी कभी मुख्यालय की बात करता है, तो इसका मुख्यालय जो है हमारा कहाँ पर हेडक्वार्टर है, तो आपका हेडक्वार्टर की बात करेंगे आपका नेपाल में हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे सार्क की स्थापना आपका 1985 में हुई थी, उसका हेडक्वार्टर आपका नेपाल में है, और टोटल यहाँ पर आपके 8 देश हैं, और सबसे नया देश जो जुड़ा है आपका कौन सा, अफगानिस्तान है। चलिए अगला 36 नंबर बताएंगे। कह रहा है कि लव और रक्त की नीति किसने अपनाई। तो बताएंगे लव और रक्त की नीति जो आपकी किसने यहाँ पर अपनाई थी, बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक या डी कर आपका बाबर ने। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। लौह और रक्त की नीति जो है आपकी बलबन ने अपनाई थी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसने जो आपका एक तरह से सिजदा और जो है पैबोस प्रथा, ठीक है, कभी कभी यह पूछ सकता है जो हमारी एक सिजदा प्रथा थी, सिजदा और एक हमारी पैबोस प्रथा। ठीक है, ये जो प्रथा थी इसने जो है आपकी स्टार्ट की थी बलबन ने। इसलिए इस प्रथा जो प्रथा हमारी थी क्या है, सिजदा और पैबोस प्रथा, इसमें बेसिकली जो है इसका ऐलान था कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति इससे मिलने आएगा तो मतलब कि पहले हाथ जोड़कर खड़ा होगा, इसके बाद जो आपका अपना मत्था जो है जमीन में टच करेगा। तो ये आपकी जो सिजदा प्रथा थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला 37 नंबर देखेंगे सभी लोग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। तो बताएंगे टीपू सुल्तान जो है हमारा ये कहाँ का शासक था। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैसूर जो एक शासक था जो कि हमारे कर्नाटक में पड़ता है, तो सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान जी, तो यहाँ पर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु कब हुई थी याद रखेंगे, चतुर्थ जो हमारा आंग्ल में जो है मैसूर युद्ध हुआ था, इनमें जो है आपकी इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल अनाया जी बिल्कुल सीखा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वेरी गुड इवनिंग, आप काफी लेट जुड़ी हैं आज। 38
संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे संविधान के जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन हो गए और अनुसूची हो गई, ये सारे आपको बिल्कुल यहाँ से रट के जाने 100% क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, करिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट संशोधन है वो बिल्कुल अपने एक जो है कॉपी पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, डेली उसे जो है रिवाइज करेंगे। ठीक है, वो 100% आपका एक या दो क्वेश्चन जरूर फंसेंगे यहाँ पर। तो 52वां संशोधन की बात कर रहा है, तो ये जो हमारा हो जाएगा आपका 38 का आपका जो है दल बदल। ठीक है, दल बदल से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारे जो 52वां संशोधन अधिनियम है हमारा कब 1985 में आपका जो है ये लाया गया था, जो कि दल बदल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिखा जी। अगला देखेंगे भाई सभी लोग, हिंदी आपकी जो है यहाँ पे हिंदी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, बाकी जीएस यहाँ पर कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपको जो है मैथ और रीजनिंग भी यहाँ पर कराया जाएगा। तो बताएंगे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने ये रहा, और भाई एक बार क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। कह रहा कि सूरदास के गुरु कौन थे, तो बताएंगे सूरदास एक हमारे महान कवि थे, तो इनके गुरु जी का क्या नाम था। तो इनके गुरु जी का नाम की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, वल्लभाचार्य जो थे इनके गुरु थे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 40 नंबर। कह रहा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। मतलब कि हमारा जो छंद होता है उसको मान लो आप छंद पढ़ रहे हैं, तो जो बीच में विराम आते हैं, मतलब कि रुकना पड़ता है, तो कह रहा है उन्हें क्या कहते हैं, गति कहते हैं या यति, यत्तु की ऑप्शन नंबर डी करा यहाँ पे गढ़। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा आपका, यति बोलते हैं तो बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, यति बोल सकते हैं यार, या हम विराम बोल सकते हैं। ठीक है, कोई एक बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इमरान जी राइट हो जाएगा। चलिए 41 देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। बताएंगे ऐसे कौन से विशेषण शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। आयोग सभी को पता होगा, ये तो ऑप्शन नंबर जो है बनेगा बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, उसे विशेष बोलते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है वो हमारा क्रिया विशेषण होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल मान लेंगे, बाहर कोई घंटी बजा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हमने मान लिया कि बाहर कोई व्यक्ति जो है आपका क्या कर रहा है, आपका घंटी बजा रहा है। ठीक है, यहाँ पर घंटी बजा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा विशेष बनेगा, ये हमारा व्यक्ति जो हो जाएगा आपका क्या विशेष हो जाएगा, और जो यहाँ पर जो हमारा बनेगा आपका विशेषण यह कोई, तो कोई जो हो जाएगा यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 42 कह रहा है कि प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। बताएंगे जो हमारा प्राचीन एक प्रकार का शब्द है, तो बताना कि एक विशेषण के कौन से प्रकार में आता है, सार्वनामिक विशेषण या परिमाण वाचक विशेषण या संज्ञावाचक, डी कर आपका गुणवाचक। सभी को जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, प्राचीन जो हो जाएगा हमारा किससे, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। बेसिकली गुणवाचक विशेषण होते क्या है, जो मतलब कि गुण या दोष या रंग या रूप के बारे में बताएं या स्वभाव के बारे में बताएं, ये जितने भी आपके होते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो ये बेसिकली प्राचीन बता रहा है, मतलब कि एक तरह से स्वभाव के बारे में बता रहा है, प्राचीन मतलब कि पुराना, तो हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बाकी संख्यावाचक में आपका संख्या दी होगी, और सार्वनामिक में आपका जो है सर्वनाम से संबंधित होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 43 देखेंगे सभी लोग, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अभ्यास एक हमारा शब्द है, तो अभ्यास का विशेषण बताना है। ठीक है, अभ्यास शब्द का आपको विशेषण बताना है, बिल्कुल सिखा दी, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अभ्यास का विशेषण जो बनेगा बिल्कुल 43 का यहाँ पे बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अभ्यासी हो जाएगा, अभ्यासी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, कि मतलब कि इसका विशेषण बताना है, इसका संज्ञा बताना है, इसका सर्वनाम बताना है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए 44 आपको यहाँ पर मुहावरा बताना है। ठीक है, मुहावरा बताना है। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है, तो द्रौपदी का चीर का अर्थ यहाँ पर बताना क्या हो जाएगा, तो नारी का अपमान करना या सर्वनाम कार्य या कभी समाप्त ना होना, डी कर आपका सुंदर स्त्री। अब भाई सभी लोग कमेंट करिएगा, अब तो जो है यहाँ पर इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि द्रौपदी का चीर मतलब कि कभी समाप्त ना होना, तो चीर का मतलब क्या सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि कपड़ा होता है, और आप लोगों ने महाभारत थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो उसमें द्रौपदी की साड़ी जो है एक तरह से कभी खत्म ही नहीं थी, इसी से आपका मुहावरा बना है कि कभी समाप्त ना होना, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर कह रहा है कि कुपमंडूक होना का अर्थ बताना यहाँ पर क्या होगा। कुपमंडूक होना का अर्थ यहाँ पर बताएंगे क्या होगा, बिल्कुल अर्पित जी वेरी गुड, सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 45 का जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुपमंडूक होना मीन्स आपका सीमित ज्ञान होना या सीमित अनुभव होना, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला 46 नंबर आपको क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 46 नंबर क्या कह रहा है कि आपको जो है पहला सेंटेंस आपका दिया होगा, ठीक है, और आपका जो 6 वाला लास्ट सेंटेंस आपका दिया होगा, और बीच में जो हमारा यार अलावा है इसको अरेंजमेंट करके एक तरह से आपको पूरा एक वाक्य बनाना है। ठीक है, एक व्यक्ति आपको जो है गद्य बनाना है, तो यहाँ पर पहला पढ़ेंगे सेंटेंस। ठीक है, पहला और आपका 6 नंबर का सेंटेंस जो वाक्य है ये बिल्कुल फिक्स रहता है, इसको मतलब कि और बीच वाले को आपको जो है सेट करना है यहाँ पर। तो पहला क्या करा कि सामाजिक जीवन में, तो सामाजिक जीवन में, फिर इसके बाद देखेंगे क्या आएगा, या कह रहा कि क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, आर कह रहा है सामाजिक जीवन में मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, या कह रहा कि सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो, और यहाँ पे वह कह रहा कि सामाजिक जीवन में कष्टों की चिर निवृत्ति का 6 करा उपाय ही ना कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएंगे तो हमारा जो है 6 जैसे दिख रहा है उपाय ही ना कर सके, तो यहाँ पे लास्ट में ये तो कंफर्म आएगा कि हमारा वाह आ जाएगा। ठीक है, वाह लास्ट में हमारा आएगा,
ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि कष्टों की निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके, तो ये तो कंफर्म होगा कि वह लास्ट में आएगा। तो इस कारण हमारा बी ऑप्शन तो यहाँ पर होगा नहीं, डी भी नहीं होगा। ठीक है, अब ए और सी में यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो देख लेंगे या से स्टार्ट होगा या रा से स्टार्ट होगा। तो कह रहा है सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, और हमारा फिर इसके बाद ला कह रहा है यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पहला आएगा हमारा या आ जाएगा, और या के बाद हमारा ला आ जाएगा, और फिर हमारा रा आएगा, फिर आपका वाह आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट बनेगा। इसीलिए हमेशा ये करना क्या होता है कि आपको पेयर बनाने होते, मतलब कि जोड़े बनाने होते कि कौन सा सेंटेंस किसके पहले आएगा, और बिल्कुल आप आसानी से यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल इनकी प्रैक्टिस करने से आपका बिल्कुल जो है यहाँ पर अच्छा स्कोर बनेगा। ठीक है, अगला बताएंगे 47 नंबर। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या होती है। तो बताएंगे जो हमारा पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं, आग्नेय बोलते हैं, या ईशान, या वायव्य, या डी का नेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 47 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। तो पूरब और उत्तर के जो है बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, आपका ईशान बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ये सारी जो है चारों दिशाएं यहाँ पर लिख लीजिएगा, हम जो है चारों दिशाएं आपको बता रहे हैं। और बात करेंगे जो हमारा आग्नेय होता है, तो आग्नेय बेसिकली क्या होता है, तो आग्नेय हमारा दक्षिण और पूर्व। ठीक है, याद रखेंगे दक्षिण व पूर्व की जो हमारी होती है, इनके बीच की दिशा जो होती है आपकी आग्नेय होती है, और एक हमारी वाय दी गई है। तो ये बेसिकली क्या होती है, तो याद रखेंगे ये पश्चिम, सॉरी बिल्कुल हाँ, पश्चिम और आपके उत्तर के बीच की दिशा जो होती है ये आपकी वायव्य होती है। और नेक्टेक की बात करेंगे तो ये बेसिकली हमारी किसकी हो जाएगी, दक्षिण और आपकी पश्चिम की हो जाएगी। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा आपकी नेक्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल चारों दिशाएं बिल्कुल यहाँ पर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर बिल्कुल अपने नोट्स में ये जो है लिख लीजिएगा। बिल्कुल सिका जी वेरी गुड। बिल्कुल सौर्या प्रताप सिंह जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी वेरी गुड, स्वागत है आपका। बिल्कुल सौर्या जी कह रहे कि वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो बताएंगे जो हमारा वलय शब्द है इसका अर्थ चिन्हित करना यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्ष की छाल हो जाएगा, या गोलाकार घेरा, या मृग छाल, या डी का आवरण। तो यहाँ पे वलय का जो बेसिकली अर्थ जो है यहाँ पर हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि आपका गोलाकार घेरा होना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट बनेगा। यदि आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा कि वलयाकार रिंग, या वलय के आकार की रिंग होना, या वलय के आकार का छल्ला होना, तो इस तरह से आपका गोलाकार होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला आपका समाज से क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग। 49 नंबर कह रहा है नीचे देखे शब्दों में अव्यय भाव समाज का चयन करना है। तो अव्यय भाव समाज का यहाँ पर चयन करना है, कौन सा हो जाएगा, पाप पुण्य होगा, या आजीवन, या घुड़सवार, या डिकरपा पीतांबर। ठीक है, बात करेंगे हमारा अव्यय भाव समाज बेसिकली होता क्या है। तो अव्यय भाव समाज की बात करेंगे जिस समाज का जो पहला पद व्यक्त तरह से अव्यय तथा प्रधान हो, मतलब कि पहले शब्द आपका जो है अव्यय या प्रधान हो, उसी को हम अव्यय भाव समाज बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आजीवन हो जाएगा, यहाँ पर अव्यय भाव समाज हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन भी आपका जो है अव्यय भाव समाज के रूप में आ जाएगा। और एक तरह से हमारा जो होता है आजन्म, ठीक है, आजन्म में भी आपका जो है एक तरह से अव्यय भाव समास होगा। बात करेंगे पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो पाप पुण्य की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा जिस समाज में आपका दोनों पद प्रधान हो या उनके बीच योजक चिन्ह लगा हो, हमारा वहां पे द्वंद्व समास होता है। और घुड़सवार की बात करेंगे तो घुड़सवार में हमारा जो समास हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और पीतांबर की बात करेंगे तो जिसका पीला है अंबर अर्थात क्या हो जाएगा, कृष्ण जी हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा हो जाएगा ये बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बहुब्री समास हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, आजीवन इज द राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। 50 नंबर देखेंगे सभी लोग। बिल्कुल जय भीम, बिल्कुल जय भीम अतुल जी, वेरी गुड। अर्पित जी और हमारे साथ जो यादव जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। कह रहा है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक सॉरी, तो बताएंगे ठीक समय पर आ जाना बताना यहाँ पर कौन सा कारक है। तो आप लोग कारक भी बिल्कुल यहाँ पर सही से पढ़कर जाइएगा, बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। कर्म कारक है, या करण कारक, या संप्रदान कारक, या डी करा यहाँ पर अधिकरण कारक। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका शब्द कौन सा दिख रहा होगा, आपका पर जो है शब्द एक तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कारण बनेगा, तो यहाँ पर आपका एकमात्र कारण बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, आपका अधिकरण कारक। ठीक है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे जो है आप तरह से क्रिया के समय स्थान अवसर आदि का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपका अधिकरण कारक बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट। क्योंकि ठीक समय पर आ जाना मतलब कि वहां पर स्थान का बोध हो रहा है एक तरह से, इसीलिए यहाँ पर आपका अधिकरण कारक आया है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल हरिमोहन यादव जी, वेरी गुड। चलिए 51 अच्छा क्वेश्चन करा, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। बताएंगे इसका करा कि उपयुक्त अर्थ वाला युग्म बताना यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो ये वाला तो सभी को पता होगा, मंदिर का एक तरह से जहाँ पर पूजा वगैरह की जाती है, देवालय बोल सकते हैं। और यहाँ पे मंदिरा का क्या हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका डी बनेगा। ठीक है, मंदिर का मतलब कि आपका देवालय, मतलब कि जहां पर देव लोग निवास करते हैं। और मंदिरा का मतलब आपका अश्वशाला, मतलब कि आपका अश्व का घोड़ा, मतलब कि घोड़े लोग वगैरह रहते हैं। तो वहां पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल हरिमोहन जी, वेरी गुड। अतुल जी, ओके। चलिए 52 देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। मिश्र वाक्य बताइएगा सभी लोग, यहाँ पर कौन सा बनेगा। ठीक है, बात करेंगे मिश्र वाक्य बेसिकली होता क्या है, मतलब कि जिसमें आपके दो वाक्य हो, मतलब कि उनके बीच कॉमा वगैरह इस टाइप से आपका लगा हो, तो वही आपके मिश्र वाक्य होते हैं।
बाकी जो और तथा शब्द से जुड़े हैं वो हमारे क्या होते हैं, आपके संयुक्त भाग होते हैं। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। और इसमें सी कह रहा वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, तो एक तरह से यहाँ पर और शब्द लगा हुआ है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देखेंगे सभी लोग, आपका जो है यहाँ पर करिएगा, क्वेश्चन देखेंगे। निर्देश क्या करा कि प्रश्न संख्या 53 से 56 करा काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आपका यहाँ पर काव्यांश ये जो दिया हुआ है इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करिएगा। बिल्कुल करनी सेना जी, अतुल जी, वेरी गुड। कह रहा है कि आज वर्षों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। चलिए 53 नंबर बताएंगे सभी लोग। कह रहे कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है बताएंगे सभी लोग। कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, या मन से बातें करने की, या खुशियां मनाने की, या दिख रहा है यहाँ पे अपनी पहचान बनाने की। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है, मतलब कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 54 देखेंगे सभी लोग। सूखे पत्ते प्रतीक हैं, बताएंगे जो सूखे पत्ते हैं वो किसके प्रतीक हैं, पतझड़ के, या अकाल के, या मन के सूनेपन के, या शुष्कता के। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे 54 का सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि मन के सूनेपन से आपका संबंध हो जाएगा, सूखे पत्ते का प्रतीक, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 देखेंगे। कह रहा है कि किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, तो बताएंगे ऐसी कौन सी कलियां हैं जिन पर बाहर का आगमन हुआ है, भावी रूपी कलियों पर, या विचार रूपी कलियों पर, या छोटी नई कलियों पर, या शुष्क कलियों। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि विचारों की कलियों पर जो आपका बाहर का सॉरी बाहर का आगमन हुआ, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। 56 देखेंगे सभी लोग। कह रहा कि गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, तो बताएंगे गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, यहाँ पे बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा, विचारों की परिपक्वता से। हो जाएगा ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 57 नंबर, आपको रिक्त स्थान यहाँ पर भरना है, बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। उचित विकल्प यहाँ पर चुनना है। कह रहा रामू की डैश केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजू उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका देखेंगे 57 में, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि रामू की उपेक्षा यहाँ पर आएगा। ठीक है, उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। अपेक्षा बेसिकली क्या होता है, एक तरह से दोनों के बीच की तुलना करना ही अपेक्षा होता है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर बनेगा। चलिए 58 देखेंगे सभी लोग। निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। इसमें अलंकार आपको जो है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा कि पानी बिच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हाँसी, तो पानी बिच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हाँसी, तो इसमें बताना है बेसिकली कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, अलंकार तो बात करेंगे जो विभावना अलंकार होता है, तो बेसिकली क्या होता है जो है बिना कारण जो हो जाएगा, बिना कारण जो आपका कार्य का जो आपका कार्य का होना हो जाएगा। ठीक है, बिना कारण मतलब बिना कारण के आपका जो है कार्य होना हो, उसमें आपका क्या आपका विभावना अलंकार होता है। अतिशयोक्त क्या होता है, मतलब कि बढ़ा चढ़ा करके बात करना वो हमारा अतिशयोक्त होता है। विशेषोक्त क्या होता है बेसिकली जो आपका कारण होते हुए भी जो आपका कार्य ना होना, मतलब कि कारण तो है, कारण होते हुए भी आपका जो है यहाँ पर कार्य ना होना। ठीक है, कार्य ना होना उससे हम क्या बोलते हैं, आपका विशेषोक्त बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पानी विच मीन प्यासी, मतलब कि पानी के अंदर जो हमारी मीन का मतलब मछली प्यासी है, मोई सुन सुन आवे हंसी, मतलब कि मुझे सुन सुन के हंसी आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि आपका मछली जो पानी के अंदर है वो फिर भी कह रहा है आपका यहाँ पर पासी, मतलब कि कारण के होते हुए यहाँ पर आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो बताएंगे कि सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें बताना कौन से ऑप्शन में हो जाएंगे, बिल्कुल बताएगा अतुल जी। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 59 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। आपका राम और रामचरितमानस और गंगा जो हो जाएंगी तीनों आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बेसिकली होती क्या है, जिसमें किसी वस्तु व्यक्ति स्थान का बोध कराए उसी को हम क्या बोलते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। कि मान लो किसी शहर का नाम, किसी नदी का नाम, या किसी पुस्तक का नाम, ये सारे जो होते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा।
60 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं, तो बताएंगे गंगा का यहां पर कौन सा पर्यायवाची नहीं है। मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी या डी आपका सुरसरिता। तो यहाँ पे 60 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। कालिंदी जो हो जाएगा ये आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं, बेसिकली ये किसका आपका यमुना जो हमारी नदी है, तो ये आपका यमुना का पर्यायवाची है, ठीक है। बाकी मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता और इसके अलावा भी आपका एक होता है त्रिपथगा, ठीक है। त्रिपथगा जो हो जाएगा ये भी आपका गंगा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, टेलीग्राम चैनल जो है आपका इसी नाम से है शिकारी, बाकी आप लोग आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। 61 देखेंगे, कह रहा है सही वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पे सही वर्तनी शब्द का यहाँ पर चयन करना है, कौन सा हो जाएगा बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। श्रृंगार जो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही वर्तनी लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे जैसा अवनत लिखा है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अवनत का सही जो हमारा शुद्ध वर्तनी जो होता है हमारा ये होता है औ प्लस नति, ठीक है। और मुश्किल का आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो मुश्किल का आपका इस प्रकार से होता है, मुश्किल ये बिल्कुल यहाँ पर होता है, तो आपका ये वाला नहीं होगा। मातृभूमि ये नहीं होता, आपका ये वाला होता है मातृभूमि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 62 देखेंगे सॉरी, कह रहा है कि समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए, बताएंगे इसमें से कौन सा आपका समूहार्थक शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। आपका भीड़ जो हो जाएगा यहाँ पर आपका समूहार्थक शब्द हो जाएगा। बाकी पुरुष और मनुष्य आपका स्त्री जो है यहाँ पर बिल्कुल संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भीड़ जो होता है एक तरह से आपका जो है एक तरह से समूह में होता है। 63 देखेंगे सभी लोग, कह रहा है कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो बताएंगे जो हमारा आंशिक शब्द है इसमें प्रत्यय बताना है। और हमने प्रत्यय क्या बताया था कि प्रत्यय बेसिकली जो है किसी शब्द के जो आपके बाद में लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं, जो हमारे पहले जुड़ते हैं उन्हें क्या बोलते हैं आपका जो है उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे आंशिक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका एक जो हो जाएगा आपका क्या यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्या क्यों बिल्कुल चलेगा। 64 नंबर बताएंगे सभी लोग, कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटि पूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए और यदि त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित कीजिए। कह रहा है कि मतलब कि आपको खंड को कोई त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित करना है, यदि कोई आपके वाक्य में त्रुटि नहीं है तो आपको डी का चिन्हित करना। पहला कह रहा पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहां पे आप लोगों ने गौर से पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी दिख रहा होगा, क्योंकि यहां पर कह रहा कि पुलिस द्वारा चोरी का माल यहां पर कह रहा कि बरामद हो गया, तो यहां पर बरामद किया गया होगा ना कि हो गया, ठीक है। बरामद किया गया, ठीक है, बरामद किया गया होगा यहां पर, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अतुल जी वेरी गुड। चलिए अगला 65 देखेंगे, आपका फिर से अच्छा क्वेश्चन है और सभी लोग कमेंट में ये बताएगा कि इसमें कौन सी संधि है। कह रहा कि वह धूर्मी का संधि विच्छेद बताना है यहाँ पर, और सभी लोग कमेंट में बताएंगे कौन सी आपकी संधि है। चलिएगा 65 को जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट है, आपका वधु प्लस उर्मी, ये आपका इसका संधि विच्छेद बनेगा। और बात करेंगे यहाँ पे संधि कौन सी बनेगी, आपकी जो है दीर्घ संधि जो है यहाँ पर आपकी हो जाएगी, ठीक है। दीर्घ संधि आपकी जो बनेगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 66 नंबर देखेंगे सभी लोग, कह रहा है भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है, भिन्नार्थक शब्द का यहाँ पर चयन करिएगा। सभी लोग बताएंगे क्या आ जाएगा, पावक हो जाएगा अनिल या अनल या डी करा यहाँ पर किसान। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। अनिल जो शब्द हो जाएगा आपका ये वायु का होता है, ठीक है। बाकी पावक हो जाएगा, अनल हो जाएगा, किसान हो जाएगा, ये सारे आपके जो है आगे के पर्यायवाची होते हैं। और इसके अलावा आ का पर्यायवाची हुतासन भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका जो है सबसे अलग लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए 67 नंबर देखेंगे सभी लोग, कह रहा है कि हर्ष का विलोम शब्द बताना, यहाँ पर बताएगा हर्ष का विलोम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा। विलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो 67 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा आपका, इसका विषाद हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी खुशी, उल्लास और आनंद की बात करेंगे तो ये एक तरह से आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे हर्ष के, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका विषाद आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि विषाद का अर्थ क्या होता है एक तरह से उदास होना या दुखी होना, तो बी बिल्कुल इसी तरह आपका राइट था। अगला देखेंगे 68 नंबर, कह रहा है कि गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है, तो बताएंगे गंदला, मैला, मलिन जो है ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं, बताएंगे प्लय के या धवल के या पंकिल या डी का यहाँ पे पामर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। आपका पंकिल जो हो जाएगा इसके पर्यायवाची हैं, गंदला, मैला और मलिन ये सारे आपके इसी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। एक आपका दिया हुआ धवल, तो धवल जो होता है ये आपका उजला जो शब्द होता है उसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। और एक हमारा जो प्रलय दिया हुआ है, तो प्रलय का इसकी अर्थ की बात करेंगे तो आपका इसका आपका हो जाएगा विनम्र, सॉरी इसका विनाश हो जाएगा, ठीक है। प्रलय का अर्थ आपका विनाश होता है। और पामर की बात करेंगे तो पामर का अर्थ बेसिकली आपका दुष्ट से हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, पंकिल इज द राइट आंसर। चलिए 69 नंबर देखेंगे सभी लोग,
कह रहा है कि कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। तो कर्कश का विलोम आपको चुनना है यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों में से। तो यहाँ पे जो बनेगा आपका विलोम की बात करें 69 का, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। आपका मधुर जो हो जाएगा आपका कर्कश का विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर्कश का इसलिए अर्थ क्या होता है आपका कठोर होता है, ठीक है, और इसकी विलोम की बात कर रहा था तो यहाँ पे आपका जो है सी हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। और बाकी कठोर का विलोम की बात करेंगे तो कठोर का विलोम शब्द आपका मधुर होता है, कोमल हो जाएगा, ये सारे आपके जो है इसके हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 70 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहे कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है क्योंकि सभी को सी और डी में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। कह रहा है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखेंगे जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम बोलते हैं इंद्रजीत, ठीक है, इंद्रजीत ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। और एक हमारे जितेंद्रीय होता है, तो जितेंद्रीय बेसिकली क्या होता है, जितेंद्रीय हमारा होता है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, मतलब कि विजय प्राप्त करने वाला, विजय प्राप्त करने वाला आपका जितेंद्रीय हो जाएगा। और जो हमारा कर चुका है, विजय प्राप्त कर चुका, वो हमारा इंद्रजीत होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे जो है इफ्तिखार आलम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। 71 कह रहा है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होता है, तो बताएंगे उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होता है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट बनेगा। आपका कुलीन जो हो जाएगा आपका उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे 72। कह रहा कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, वर्ष के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। बताएंगे ये तुम्हारा वाक्य लिखा हुआ ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो इसके अर्थ के आधार पर आपका वाक्य का भेद बताना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यदि आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। ये हमारा इच्छावाचक वाक्य बनेगा, क्योंकि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे मतलब कि आपका लंबी आयु दे, मतलब कि एक तरह से आपको जो है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, मतलब कि आपका शाबाशी दी जा रही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका इच्छावाचक वाक्य द राइट आंसर बनेगा। 73 देखेंगे श्री गणेश का विलोम शब्द बताना, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो श्री गणेश का जो हमारा विलोम शब्द हो जाएगा, श्री गणेश का बेसिकली क्या होता है, मतलब कि कोई भी चीज शुरू करना, ठीक है, शुरू करना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा आपका इतिश्री। इतिश्री का अर्थ जो होता है एक तरह से आपका जो है समाप्त करना या एंड करना, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग। कह रहा कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो फूल शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे बताना कौन सा नहीं, सुमन, पुष्प, तनुजा या कुसुम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। आपका तनुजा जो बेसिकली होता है ये आपका बेटी का पर्यायवाची, याद रखेंगे, बेटी ये आपका पुत्री का पर्यायवाची होता है। बाकी कुसुमन, पुष्प और यहाँ पे कुसुम और हमारा पंकज जैसे हो गया, आपका प्रसन्न हो गया, ये सारे आपके जो है फूल के पर्यायवाची होते हैं। पंकज आपका सॉरी कमल का होता है, फूल का नहीं होता। तो सुमन, पुष्प, कुसुम हो जाएगा आपका, मंजरी हो जाएगा और आपका जो है गुल हो जाएगा। ये सारे जो होते हैं आपके जो है किसके पर्यायवाची, फूल के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। 75 कह रहा है किस रस को रसराज कहा जाता है, तो किस रस को आपका रसराज कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे 75 का जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। आपका जो है बिल्कुल श्रृंगार रस जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, रसराज बोलते हैं, रसों का राजा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और सभी लोग कमेंट में बताएंगे श्रृंगार रस का जो हमारा स्थायी भाव क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपकी जो यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो बिल्कुल आप सभी लोग जो यहाँ पे बिल्कुल जुड़ जाइएगा और एक बार क्लास को लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है। रीजनिंग के पूरे टोटल यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे रीजनिंग और मैथ का। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, तो सभी लोग भाई आंसर करिएगा, ठीक है। 114 नंबर। सॉरी, कह रहा कि किसी कोड में जो का रा का मतलब जो होता है हमारा गो फॉर वॉक लिखा हुआ है, और मा फो का मतलब जो हमारा डू नॉट वॉक लिखा हुआ है, और यस ए टी ओ जो का मतलब जो हमारा गुड फॉर यू लिखा हुआ है। तो कह रहा कि गो का इसमें कोड बताना है, तो गो का कोड बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, तो जब भी आपका देखेंगे जिसका कोड पूछा जाए, ठीक है, जिसका कोड पूछा जाए तो उसको देखना है कि कहां पर लिखा है। तो आप लोगों ने देखा होगा केवल हमारा एक यहाँ पर गो लिखा हुआ है और इसके बाद आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा कि गो लिखा हुआ है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इन तीनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा, मतलब कि जे ओ के ए और आर ए में से कोई एक आंसर होगा। तो ये तो कंफर्म होगा कि जब हो तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। ए बी डी में आपका जो है 3 में से कोई एक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि मतलब कि यहाँ पे गो फॉर वॉक का लिखा हुआ है जो कारा, तो यहाँ पर हमें यदि दो के अर्थ मतलब कि कोड पता चल जाए, किसके किसके, यदि फॉर का और आपका वॉक का कोड पता चल जाए तो आप आसानी से गो का कोड यहाँ पर बता सकते हैं। अब देखेंगे फॉर या वॉक में से कोई कहां पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि वॉक जो है हमारा इस वाली लाइन में लिखा हुआ है और इसमें आपका वॉक लिखा हुआ है। तो ये जगह दोनों जगह आपका वॉक लिखा हुआ है। अब देखेंगे इसमें और इस लाइन में आपका कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है। इसमें आपका एम ए एफ ओ के ए लिखा हुआ है और जे ओ के आर ए। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि के ए यहाँ पर कॉमन लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों लाइनों में के ओ कॉमन लिखा हुआ है, सॉरी के और ए। तो ये तो कंफर्म होगा कि वॉक का जो हमारा कोड है, वॉक का कोड कितना आपका के हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें जो है किसका कोड पता करना, आपका फॉर का यदि कोड पता चल जाए तो यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं गो का कोड। तो आप लोगों ने देखा होगा कि फॉर हमारा कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर आप लोगों ने देखा होगा कि एक फॉर तो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और एक फॉर हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो कंफर्म होगा कि फॉर और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। आप देखेंगे इनके कोड में कौन कौन सा कॉमन है। तो इसमें SATOJO लिखा हुआ है, तो यहाँ पर JOKRA लिखा हुआ। तो यहाँ पर कौन सा कॉमन दिख रहा है, आपका JO कॉमन दिख रहा है। तो J और O, तो JO जो हमारा हो जाएगा आपका फॉर का हो जाएगा, ठीक है, फॉर का JO हो जाएगा। बचा क्या हमारा KO, हमारा अभी हमने बताया वाह का हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और JO हमारा फॉर का हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या आपका RA, तो RA जो कोड हो जाएगा ये हमारा किसका, गो का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा आपका जो है। सिक्का जी आपने कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। तो जब तक इससे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। चलिए अगेन क्वेश्चन आपका डाइस का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और सभी लोग बताएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल ट्रिक यहाँ पे आपको बताई जाएगी, जिसको आसानी से यहाँ पर बिल्कुल 2 या 3 सेकंड में आप क्वेश्चन यहाँ पे बता सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखेंगे सभी लोग। कह रहे हैं कि किसी ब्लॉक को नीचे 4 आकृतियों दिखाई जो है दिखाए अनुसार है, उसके 6 फलक है। मतलब कि कोई आकृति है, ये बॉक्स है, मान लो पासा होता है, ठीक है, और ये बंद पासा है, उसमें 6 फलक को, जैसे एक पीला है, लाल है, काला है, नारंगी है, गुलाबी है और नीला है, ये 6 उस पे कलर है, ठीक है, पेंट है। कह रहा है कि आकृति 3 में लाल के ठीक सामने कौन सा रंग होगा। तो बेसिकली आपके लाल के ठीक सामने रंग मतलब कि आपका रेड जो हमारा कलर है इसका अपोजिट पूछ रहा है, मतलब कि इसके विपरीत कौन सा रंग होगा। तो याद रखेंगे जिसका अपोजिट पूछे तो ये देखना कि इसमें आपका 2 कॉमन किसमें है। तो आपका पहला और दूसरा फिगर ये तो आप देखेंगे तो इसमें आपका पिंक कॉमन है, पिंक आपका ये कॉमन है, इसमें भी पिंक कॉमन है, और येलो आपका कॉमन हो जाएगा। ये आपका येलो इधर लिखा हुआ, आपका येलो इधर कॉमन लिखा हुआ है। तो बचा क्या है यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग। तो बचा हमारे यहाँ पर ऑरेंज बचा हुआ है, ठीक है, और इधर आपका रेड बचा हुआ है। तो जो हमारे 2 जैसे फलक आपके कॉमन हो, तो जो आपस में एक फलक बचा हुआ है तो आपस में क्या होते हैं, आपके अपोजिट होते हैं। याद रखेंगे सभी लोग, यदि आपके 2 पासे में 2 फलक कॉमन हो तो बचा हुआ एक फलक होता है, ये आपस में अपोजिट होते हैं। तो रेड का जो अपोजिट हो जाएगा आपका ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है, ऑरेंज यहाँ पर हो जाएगा। तो नारंगी आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। नारंगी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आपका जो है यहाँ पे 2 फलक कॉमन नहीं होती, एक फलक कॉमन होती है तो उसकी अलग टिक होती है, तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखेंगे सभी लोग भाई। अच्छा क्वेश्चन ये भी आपका है और इनिंग अच्छी खासी आपके एग्जाम में आने वाली है, तो बिल्कुल जरूर से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। कह रहा है यदि एट द रेट का मतलब हमारा गुणा है, और कॉपीराइट का मतलब आपका डिवीजन है, और परसेंटेज का मतलब आपका प्लस है, और डॉलर का मतलब जो है हमारा माइनस है। तो आपका जो ये लिखा हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है 6% 12 कॉपीराइट 3 $8 का मान बताना है। तो कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, पहले रफली आपको एक क्वेश्चन सही से लिखना है कि परसेंटेज की जगह इसने क्या बोला था आपका प्लस, तो 6 प्लस आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। और कॉपीराइट की जगह इसने क्या सॉरी क्या बोला था, आपका डिवीजन बोला था, हमने डिवीजन लिख लिया, ठीक है 3। और एट द रेट की जगह मतलब क्या बोला था इसने, जो है गुणा बोला था, आपका गुणा हो जाएगा। अब अच्छा यहाँ पे 8 तक हो गया। हमारे डॉलर की जगह क्या बोला था इसने, माइनस बोला था, माइनस का 3 हो जाएगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये बन चुका है, और इसको सॉल्व करिएगा और आंसर आपका आ जाएगा। और हमने आपको जो है कई बार आपका बोर्ड मार्क्स का जो है नियम कई बार बताया, 100% बोर्ड मार्क्स का रूल जो आपको बिल्कुल जितने क्वेश्चन मिले एग्जाम तक उतने क्वेश्चन आपको लगा कर जाने हैं। 100% क्वेश्चन 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को मिलेंगे इससे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या डिवीजन होगा, तो हमारा 12 में 3 का भाग करेंगे तो हमारा क्या 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा हमारा 6 और प्लस 4 इंटू में आपका 8 माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा डिवीजन भी हो गया, बचा के हमारा गुणा, तो गुणा हो जाएगा तो हमारा 6 प्लस 4 हटे कितना आपका 32 हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एडिशन, मतलब कि आपका प्लस करेंगे, तो 6 इधर हमारा प्लस का चिन्ह होता है ना, तो 6 प्लस 32 हमारा कितना हो जाएगा आपका 38, 38 माइनस का 3 करेंगे तो हमारा जो बनेगा आपका 35 बनेगा। तो इसका जो हमारा मान आएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 35 इज द राइट आंसर। तो जितना आपको बोला जाए बस उतना करते जाएगा, आप आसानी से बिल्कुल यहाँ पर आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, देखिएगा 17 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, और थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर आपका जो है दिमाग चेक करिए, मतलब कि कंसंट्रेशन पावर यहाँ पर चेक की जाएगी। यहाँ पे बेसिकली आपका एक सीरीज दी होगी, इस टाइप से आपको कोई सीरीज दी होगी, और इसमें आपका जो है कह रहा कि उपयुक्त व्यवस्था में सारी संख्या को हटा दिया जाए, मतलब कि जितनी संख्या है उनको हमें हटा दिया जाए। तो कह रहा है इनमें से कौन सा दाहिने अंत से 17वां स्थान होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो है मान लो इधर हमारा क्या होता है आपका दाहिना होता है, और इधर आपका बायां होता है। ये बिल्कुल आपको याद कर लेना, बिल्कुल गांठ बांध लेना, दाहिना इधर होता है आपका, बायां इधर होता है। तो कह रहा कि दाहिने अंत से 17वां स्थान में बताना है। और यहाँ पे कंडीशन क्या दी थी कि मतलब जितनी भी संख्या है उनको हटा दिया जाए। तो जितनी भी संख्या हमने हटा दिया, मतलब कि आपका 9 संख्या हटा दी हमने, 3 संख्या हटा दी हमने, और इसके बाद कौन सी संख्या आपकी 7 संख्या हटा दी, और इसके बाद हमारी संख्या 4 भी है और आपकी 8 भी है। जितनी भी संख्याएं थी हमने आपकी हटा दी है। आप कह रहे हैं कि दाहिने से हमें 17वां हमें नंबर बताना कौन सा हो जाएगा। तो दाहिना हमारा इधर है तो वाई से काउंट करेंगे 1 2 और आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो 17 पे हमारा क्या आएगा, तो 17 पे आपका एट द रेट आ जाएगा। तो दाहिने से यदि हम काउंट करेंगे तो 17 नंबर पे आपका क्या आ जाएगा 17 पे एट द रेट, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, ठीक है। सी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जितना बोला जाए क्वेश्चन में आप बस उतना ही करिएगा और बिल्कुल आसानी से आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बस सभी लोग, 18 नंबर, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बताएंगे सभी लोग। कह रहा कि प्रेक्षण का एक हमारा सेट दिया हुआ है, ठीक है।
13 है, 6 है, 31 है, ठीक है। एक आपका सेट दिया हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि यदि y13 बराबर 7 है और y20 बराबर आपका 5 है और y36 बराबर आपका 2 हो तो कह रहा है y25 क्या होगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का प्रेक्षण की बात कर ले तो हमें करना कि सबसे पहले आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेना। आरोही क्रम हमने कल की क्लास में बताया था। आरोही क्रम बेसिकली क्या होता है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में लिखना आपका आरोही होता है और अवरोही क्या होता है, अवरोही आपका जो है घटते हुए क्रम में लिखना, ठीक है। घटते हुए क्रम में लिखना वो हमारा अवरोही होता है। तो किसी एक में लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम जो है बढ़ते हुए क्रम में लिख लेंगे तो सबसे छोटा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर 6 दिख रहा होगा, ठीक है। 6 आपका छोटा दिख रहा है और 6 के बाद आप लोगों ने देखा होगा आपका जो है 13 यहाँ पर छोटा दिख, 13 आपका हो जाएगा, ठीक है। और 13 के बाद बात करेंगे हमारा 15 हो जाएगा और 15 के बाद हमारा क्या आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 के बाद हमारा 25 हो जाएगा और 25 के बाद हमारा आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो है 31 हो जाएगा और 36 39, ठीक है। 31 36 और आपका 39, ये आपकी जो है संख्या यहाँ पे हमने आरोही क्रम में लिख दी है, ठीक है। अब देखेंगे y13 कह रहा है आपका जो है यहाँ पे 7 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा यार आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि y13 है और यहाँ पे y20 के बाद 5 आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली मान लिया हमने 13 यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो 13 के बाद हमने संख्या काउंट करेंगे तो हमारी 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6। तो हमारी 6 संख्याएं हैं, 13 के बाद हमारी 6 संख्याएं हैं, तो यहाँ पे 6 और +1 हो रहा है, मतलब कि आपका 7 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 20 है तो 20 हमारा यहाँ पर है, तो 20 के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो मतलब कि 4 संख्याएं हैं 20 के बाद, तो उसमें +1 कर दिया, तो 4 + 1 मतलब कि आपका 5 संख्याएं, इधर आपका 5 आ रहा है। अब ठीक है, हमारा जो 36 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 36 के बाद हमारी कितनी संख्या, तो हमारा 36 ये है, तो 36 के बाद हमारी केवल एक ही संख्या है, ठीक, 39 संख्या है, तो हमारा एक संख्या थी, एक में हमने एक जोड़ दिया, तो हमारा यहाँ पर 2 आ रहा है। तो सेम यहाँ पर बिल्कुल आपको करिएगा, 25 देखेंगे, 25 y25 की बात करा तो 25 हमारा कहां पर आपका ये लिखा हुआ है, तो 25 के बाद कितनी संख्या लिखी है, 1 2 और 3, 3 संख्या लिखी है। अब 3 में हमें क्या करना, 3 में एक जोड़ देना, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 + 1 मतलब कि आपका जो आंसर बनेगा y25 की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा। तो सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन आपका यही कंडीशन लगती है, बाकी जो आपका 10 या 5% आपका जो है कोई दूसरा मेथड लगेगा, बाकी मोस्टली ये आपका मेथड लगता है। तो आप बिल्कुल रट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड अतुल जी, सही हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तैयारी कितनी भी आपकी जो अच्छी हो, बिल्कुल बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल। 19 करें निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने डॉलर हैं जिनके ठीक बाद एक प्रतीक, याद रखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कितने डॉलर हैं जिनके ठीक बाद प्रतीक तथा ठीक पहले एक सम संख्या हो, ठीक है। करें ठीक बाद एक हमारी प्रतीक होना चाहिए और ठीक पहले हमारी सम संख्या होनी चाहिए। तो ये तो सभी को पता होगा कि प्रतीक चिन्ह और अक्षर हमारे क्या होते हैं, सभी को पता होगा। तो कितने डॉलर, तो डॉलर देखेंगे हमारे कहां पर है, तो हमारे एक ये डॉलर है और एक ये डॉलर है और आपका ये डॉलर है, ठीक है, और आपका ये डॉलर है। अब देखेंगे यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या बोला था, इसने कंडीशन बोला था कि जिनके ठीक बाद का एक प्रतीक होना चाहिए और ठीक पहले एक सम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर डॉलर तो है और ठीक बाद एक प्रतीक भी है, बट इसके ठीक पहले कोई सम संख्या नहीं है, इसके पहले सम संख्या नहीं, तो हमारा ये वाला डॉलर तो नहीं होगा, ठीक। ये वाला देखेंगे डॉलर के ठीक बाद एक हमारा क्वेश्चन मार्क का प्रतीक है और इसके पहले सम संख्या भी 4 है, तो हमारा ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। आपका ये वाला डॉलर आपका हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कह रहा कि डॉलर के बाद हमारा एक प्रतीक होना चाहिए, हमारा प्रतीक तो है नहीं, ये हमारी संख्या है, तो ये आपका डॉलर होगा नहीं, ठीक। इसके बाद हमारा एक ये डॉलर दिया हुआ था, तो कह रहा है डॉलर के बाद हमारा एक प्रतीक होना चाहिए, यहाँ पर प्रतीक नहीं, यहाँ पर आपकी संख्या ली है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब लास्ट वाला हमारा बच्चा है कि डॉलर के बाद हमारा एक प्रतीक होना चाहिए, प्रतीक बिल्कुल हमारा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। और इसके पहले देखेंगे आपकी सम संख्या लिखी है, बिल्कुल 4 एक सम संख्या है, तो एक हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कितने डॉलर बने, हमारा एक ये डॉलर निकला, ठीक है, और एक हमारा ये डॉलर निकला, मतलब कि 2 डॉलर निकले हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 4 नहीं होगा, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप बिल्कुल आंसर कर पाएंगे सही से। 120 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताएंगे। कह रहा है यदि गुलाब को पॉपी कहा जाए और पॉपी को कह रहा लिली कहा जाए और लिली को कह रहा कि कमल कहा जाए और कमल को ग्लैडियोला कहा जाए, तो कह रहा फूलों का राजा कौन है, तो फूलों का राजा कौन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें सबसे डायरेक्ट करना क्या, सबसे वाली लास्ट वाली लाइन को ध्यान से पढ़ना है। तो लास्ट वाली लाइन में क्या कह रहा कि तो फूलों का राजा कौन है। सबसे पहले आपको जनरल नॉलेज इसमें पता होना चाहिए कि फूलों का राजा बेसिकली सही में होता क्या है। तो सही में फूलों का राजा कौन होता है, आपका कमल होता है, कमल का फूल होता है, इसी को हम फूलों का राजा बोलते हैं। अब देखेंगे हमारा सही जो हमारा जो होता है बिल्कुल हमारा कमल होता है, बट यहाँ पर कमल को क्या बोला गया है, तो कमल को इसने क्या बोला आपका ग्लैडियोला, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा आपका ग्लैडियोला बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट बनेगा, कि इसने कंडीशन दी है कि कमल को क्या ग्लैडियोला बोला जाएगा, सी बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर आपका बेहतरीन क्वेश्चन रैंकिंग का क्वेश्चन है और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा और बिल्कुल आंसर जरूर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जितना बोला जाए बस उतना करते जाएगा, बिल्कुल आसानी से आंसर यहाँ पर निकल आएगा आपका। कह रहा है कि टी एस वी और डब्ल्यू 4 बैग है, मतलब कि 4 आपकी बैग है, कुछ भी आपका हो सकता है उसमें वेट भरा हुआ है। कह रहा है जिनमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है और ये चारों बैग का वजन जो है आपका अलग अलग है। तो कह रहा है कि बैग टी जो है केवल यस से हल्का है। याद रखेंगे कि ये केवल जो शब्द होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होता है। यहाँ पे कह रहा है कि बैग जो टी है केवल यस से बड़ा है, यस से हल्का है, मतलब कि बैग जो टी है केवल यस से हल्का, बाकी सभी से आपका क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है।
यहाँ पे बैक टी जो है केवल एस से आपका हल्का है, और जितने से बाकी इसके बाद होंगे वो सारे आपके बड़े होंगे, क्योंकि केवल शब्द लिखा है ना कि केवल एस से हल्का है, बाकी सभी से बड़ा होगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि वी जो है डब्ल्यू से हल्का है, और वी यहाँ पे क्या कह रहा है कि डब्ल्यू से हल्का है, तो वी जो हो जाएगा हमारे किससे आपका डब्ल्यू से हल्का हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि डब्ल्यू आपका बड़ा होगा, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि डब्ल्यू जो है टी से हल्का, अब डब्ल्यू कह रहा है कि आपका टी से हल्का, तो टी से हल्का मतलब कि टी आपका डब्ल्यू से बड़ा होगा। तो हमारा जो यहाँ पर बनेगा आपका इस प्रकार से बनेगा, टी पहले आएगा, फिर आपका डब्ल्यू आएगा, फिर आपका वी आ जाएगा, ये आपका बनेगा, ठीक है। टी के बाद हमारा क्या आपका आ जाएगा, यहां पर आपका डब्ल्यू आ जाएगा, फिर आपका वी आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बनेगा जो सबसे, कह रहा कि चारों बैगों में कौन सा बैग सबसे हल्का, तो सबसे हल्का बैग कौन है, सबसे लास्ट में आपका वी जो हो जाएगा, सबसे हल्का बैग बनेगा 121 का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, वी यहां पर बिल्कुल हल्का हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे केवल शब्द आपको याद रखना है कि केवल कंडीशन क्या होती है, तो आपका हल्का और भारी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट है। जितना बोला जाए बस उतना करते जाएगा, आप आसानी से आंसर बता सकते। अच्छा क्वेश्चन है अगला 22 नंबर आपका जो है यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और डायरेक्शन के क्वेश्चन भी अच्छे खासे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। डायरेक्शन के हो गए, आपका कैलेंडर के भी अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। पेपर कटिंग के भी आपके जो है देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे देखेंगे, कह रहे कि मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती, तो याद रखना सभी को ये तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन क्या होती है। इधर क्या होता है आपका पूरब होता है, पश्चिम होता है, और इधर आपका उत्तर होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, ठीक है। ये आपकी जो है कंडीशन यहाँ पर होती थी डायरेक्शन की, सही। करे कि मेघना दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है, तो दक्षिण हमारा नीचे होता है, तो हमने बना लिया कि मेघना जो भाई साहब है ये 10 किलोमीटर आपकी दक्षिण की ओर चल रही है, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ती है। यदि आपको दाईं ओर बाईं ओर में कंफ्यूजन होता है कि किधर हो, तो हमेशा याद रखें डायरेक्शन में अपने आप को मान करके चलिएगा, ठीक है। मान लो अपने आप को मानकर चलिएगा कि मतलब कि स्वयं आप मेघना है और 10 किलोमीटर पहले आप दक्षिण की ओर चले। अब कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ा, तो हमने आपका दाईं ओर मुड़ा, तो इसका दायां किधर होगा बताएंगे सभी लोग, और इसका दायां जो बनेगा जो आपका अपोजिट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये कह रहा कि दाएं ओर मुड़ा, और कह रहा कि आपका 6 किलोमीटर चला, ठीक है। हमने 6 किलोमीटर आपका चला लिया, ठीक है, दायां ओर मुड़ा। अब कह रहा कि वह फिर जो है एक बार दाएं ओर मुड़ा, कह रहा कि मतलब कि 6 किलोमीटर जो गाड़ी चलाती है, फिर कह रहा है इसके बाद वह जो है एक बार दाएं मुड़ती है। अब यहां से फिर ये दाएं मुड़ती है, और कह रहा है 10 किलोमीटर चलती है, इधर आपका दाएं होगा ना, फिर से आपका 10 किलोमीटर चलती है, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाकर रुक जाती है। कह रहा कि वह अपने शुरुआती जगह से कितनी दूर है, तो शुरुआती जगह कहां थी आपका, इसने यहां से इसने स्टार्ट किया था और पहुंच गई यहां पर, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये अभी सभी को पता होगा आपका 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल अतुल जी, ओके, बिल्कुल अनाया जी, वेरी गुड, आपका राइट हो जाएगा। 23 बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा, ठीक है। कह रहा कि यहाँ पे लोमड़ी क्या होती है हमारी, सभी को पता होगा लोमड़ी का जो हमारी क्वालिटी होती है, गुण क्या होता है, एक तरह से लोमड़ी का हमारी चालाक होती है। तो खरगोश कैसा होता है, सभी को पता होगा खरगोश हमारा कैसा डरपोक होता है, किसी को देख लेता है डर के मारे बिल में चला जाता है, तो मतलब कि डरपोक होता है। लोमड़ी की क्वालिटी मतलब क्या होती है आपकी चालाक होती है, तो खरगोश की क्वालिटी आपकी डरपोक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 24 आपको बिल्कुल बताना है, आप करना क्या है कि एबीसीडी के जितने भी कोड हैं वो सारे याद कर लीजिएगा, और उनके अपोजिट भी आपको याद कर लेना है। और एक हम याद रखेंगे 1 से 20 तक आपको जो है घन है, ठीक है, घन याद कर लेना, और 1 से 30 तक कम से कम आपको जो है वो स्क्वायर मतलब कि वर्ग याद करके जाने हैं, ठीक है। और जितने बेसिक फार्मूले होते हैं आपको मेंसुरेशन के और अलजेब्रा के, ये सारे आपको बिल्कुल याद करके जाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे डायरेक्ट आपके जो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलेगा 24 बताएंगे, कह रहा है AZCS और BYDW और HQJO है, तो आपको बताना क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो यदि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा ए जो है हमारा ए का हमारा 1 कोड होता है और बी का हमारा 2, तो मतलब कि आपका इसमें +1 हो रहा है, तो पहले वाले में +1 हो रहा है, फिर हमारा जेड 2 है और जेड से आपका वाई हो रहा है, तो जेड हमारा कितना 26 होता है और वाई 25 होता है, मतलब कि -1 हो रहा है। तो एक बार +1 हो रहा है और एक बार हमारा -1 हो रहा है, तो सी के बाद फिर से हमारा डी आ रहा है, तो मतलब कि +1 हो रहा है, और एक्स के बाद हमारा डब्ल्यू आ रहा है, फिर -1 हो रहा है। तो बेसिकली अल्टरनेट यहाँ पर हो रहा है, प्लस माइनस इस प्रकार से आपका यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर एच है हमारा, तो एच में +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यह 8 होता है, तो 8 में +1 मतलब कि 9, और 9 हमारा क्या आपका आई से स्टार्ट होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपका सी ऑप्शन और आपका डी ऑप्शन तो यहाँ पर हो नहीं सकता, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, अब हमारा +1 आया तो इसके बाद हमारा -1 आएगा, तो क्यों हमारा कितना आपका 17 होता है, तो 17 में -1 करेंगे 16, और 16 किसका आपका पी का होता है, ठीक है। आईपी, चलिए आईपी दोनों स्टार्ट है। अब आपको जो है थोड़ा सा जे हमारा जे है आपका 10 होता है, तो 10 में हमने +1 किया तो हमारा क्या आपका 11 आ जाएगा। इसके बाद हमारा फिर -1 करेंगे, तो ओ में -1 करेंगे तो हमारा 15 से -1 करेंगे 14 आ जाएगा, तो 14 किसका आपका एन का होता है, तो IPKN बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, IPKN इज द राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो +1 -1 बेसिकली यहाँ पर हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर देखेंगे सभी लोग, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि आपका जो है स्क्वायर और घन जो है आपका जो है रीजनिंग में तो काम आएंगे, आपके मैथ में भी आपका जो है कैलकुलेशन भी बचत करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको जो है क्यूब और स्क्वायर का जो है थोड़ा सा मेथड लग रहा है, बताएंगे सभी लोग। करंट में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अब यहाँ पे 24 और 126, यहाँ पे 48 और यहाँ पे बताएंगे क्या आएगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको करना क्या, जितनी भी संख्या आपको जो एक तरह से सीरीज में आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग में दी होगी, तो स्क्वायर और घन के आसपास की संख्या देखना, कहीं उसकी तो नहीं लिखी हुई,
तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि 24 जो है हमारा ये 25 के आसपास लिखा हुआ है, यदि 25 में हम -1 कर देंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। और ये हमारा 126 क्या होता है, ये हमारा 125 में यदि +1 कर देंगे तो हमारा 126 आ जाएगा। अब 25 भाई साहब होता क्या है, तो 25 हमारा क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, मतलब कि 5 के स्क्वायर में यदि हम -1 कर देंगे तो हमारा 24 आ जाएगा। और यहाँ पे 125 जो होता है हमारा किसका, 5 का क्यूब होता है, तो यदि 5 के क्यूब में +1 कर देंगे तो हमारा 126 आ जाएगा। तो मतलब कि स्क्वायर में -1 हो रहा है और क्यूब में +1 हो रहा है। तो इस प्रकार 48 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 48 हमारा किसके आसपास लिखा हुआ है, हमारा 49 के आसपास लिखा हुआ है, ठीक है। 49 में -1 कर देंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। और 49 बेसिकली होता क्या है, हमारा 7 का स्क्वायर और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर -1 लिखा हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, आपका 7 का क्यूब +1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका स्क्वायर -1 है और क्यूब +1 आ रहा है। तो इस प्रकार स्क्वायर -1 है तो क्यूब +1 आ जाएगा। तो 7 का क्यूब हमारा क्या होता है, 343 होता है और +1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 344 हो जाएगा, ठीक है। अब यही आपका क्यूब याद ना होता तो आप करते क्या, गुणा करते तो वही टाइम लगता। तो यहाँ पे 343 +1 हो जाएगा आपका 344। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बिल्कुल गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मनीषा जी, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो बिल्कुल आपको बता दीजिएगा, वहीं पे आपको बिल्कुल दोबारा से बताया जाएगा। 25 ये फिर से आपको जो है आ चुका है। चलिए अगला 26 बताएंगे सभी लोग। अगेन बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल बताएंगे। कह रहा है कि P का अर्थ है डिवीजन और Q का अर्थ है आपका मल्टीप्लिकेशन, R का अर्थ है आपका एडिशन मतलब कि जोड़ है, और S का अर्थ है आपका माइनस। तो कह रहा है कि इसका हमें बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना है क्या, तुरंत कॉपी पे हमें ये सही से क्वेश्चन लिखना है। मतलब Q की जगह हमारे क्या आपका गुणा हो रहा है, मतलब कि 18 गुणा में आपका 12 हो जाएगा। और P की जगह इसने डिवीजन बोला है तो यहाँ पे हमने डिवीजन लिख दिया 4। अब 4 के बाद हमारा R है तो R हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और S का माइनस हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 6। अब सिंपल से आपका ये क्वेश्चन बन चुका है और सभी लोग इसको सॉल्व करके आंसर बताएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो है काफी पीछे चल रहे हैं अतुल जी, 6 किलोमीटर आपका जो है काफी पीछे है। बिल्कुल, चलिए यहाँ पे देखेंगे आपका, हमने सबसे पहले आपका डिवीजन बताया था, तो मतलब कि 12 से यदि हम 4 को डिवाइड करेंगे, ठीक, सॉरी 12 में यदि हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 18 गुणा में आपका 3 आएगा, प्लस 5 माइनस का 6 हो जाएगा। फिर 18 कितना आपका गुणा करेंगे तो 18 54 और प्लस 5 माइनस का 6 हो जाएगा। और 54 5 कितना आपका 59 होता है, और 59 में यदि हम 6 घटाएंगे तो हमारा कितना 53 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। 53 इज द राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट है। बिल्कुल पंकज कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए 27 नंबर, अगेन बेहतरीन क्वेश्चन है पजल का, बताएंगे क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर बताएंगे सभी लोग क्या आ जाएगा। यहाँ पे 39 लिखा हुआ है, यहाँ पे 51, तो यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो है यहाँ पे इनका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर हमारे कितना आपका 9 होता है, ठीक है। और इधर हमारे 3 का स्क्वायर इस 9 होता है, ये आपका 36 हो जाएगा, और ये हमारे कितना 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है देखेंगे कुछ बनेगा, देखेंगे यहाँ पे बिल्कुल 25 और 9 9 18 हो जाएगा, 18 और कितना हो जाएगा 25 8 कितना 33, 43 से कितना हो जाएगा आपका 49 और 30 कितना आपका ये बनेगा, काफी जो है लंबा हो जाएगा। चलिए इसका कोई दूसरा मेथड लगेगा, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाला आपको जो है लगेगा नहीं। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 5 और 6 कितना हो जाएगा आपका 11, और 9 यहाँ पे हो जाएगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का 30, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आपका लॉजिक क्या लग रहा है, ये आपका 5 और 6 है तो आपस में इनका गुणा करेंगे तो 5 गुणा में 6 कितना हो जाएगा आपका, इनका 30 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 गुणा में 3 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो हमारा क्या 39 आ जाएगा, बीच वाली संख्या। तो यही आपका जो है ये वाली लाइन है आपका, 4 गुणा में 4 करेंगे तो हमारा कितना आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 5 गुणा में 7 करेंगे कितना आपका 35 आ जाएगा। तो 35 और 16 जोड़ेंगे तो हमारा 51 आ जाएगा। और सेम यही आपको इसमें भी करना है। एक बार फिर से बता दो, कौन सा क्वेश्चन बताएंगे निशांत जी, क्वेश्चन नंबर बताएंगे, ठीक है। 4 यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 55 25 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 और 12 हम जोड़ेंगे तो 25 2 कितना 7, यहाँ पे हो जाएगा 27 10 37, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा आपका 37 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल 127 का आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 53 जो 53 बिल्कुल आपका अतुल जी यहाँ पे राइट था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे 27 का राइट हो जाएगा। ओके, चलिए जो है आशीष चाह जी बिल्कुल, चलिए 28 कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे फिर से बताना आपको क्या आएगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 11 है, 2 है, और आपका यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका 9 और 5 और 7 को आपस में कुछ भी मतलब कि जोड़ घटाना गुणा भाग करके हमें 11 लाना है, ये ठीक है। तो यदि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे 9 और माइनस का 5 करेंगे तो हमारा क्या है आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। 9 से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या आपका 4 आ जाएगा, और 4 में प्लस 7 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आपका 11 आ जाएगा। तो इसलिए हो क्या रहा है, जो ऊपर वाली संख्या है इन दोनों को आपस में घटाना है, ठीक है, आपस में घटाना है, और फिर इसके बाद जो आए वो हमें जोड़ देना, ठीक है। तो यदि 6 से हम आपका 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 से यदि हम 8 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 आ जाएगा इससे हम, और माइनस का 2 में यदि प्लस 4 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 आ रहा है, ठीक है, इधर 11 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे 8 है तो 8 से यदि हम 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है।
4 आ जाएगा और यहाँ पर हमें लाना है 7, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका 3 होना चाहिए, तो 4 3 आपका 7 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से आपका बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे 129 क्वेश्चन मार्क की जगह बताएंगे क्या आ जाएगा। यहाँ पर आपका 8 है, 15 है, 29 है और 57 है, 113 है, तो बताएंगे क्या आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल आपका जो है यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। यदि हम 8 का गुणा 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, तो 16 में यदि हम -1 कर देंगे तो 8 दूनी 16 -1, मतलब कि दोगुना करके हमें 1 घटाना है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा 15 से हो रहा है, 15 में गुणा 2 करेंगे, 15 दूनी 30 और 30 में -1 घटाया हमारा कितना आपका 23 आ गया, सॉरी 29 आ गया। अब इसी 29 दूना कितना आपका 58 होता है, तो 29 दूना 58 में -1 करेंगे तो हमारा कितना आपका 57 आ जाएगा, और 57 दूना कितना आपका 114 होता है, तो 114 में -1 करेंगे तो हमारा 113 आ जाएगा। इसी प्रकार 113 का दोगुना करेंगे, ठीक है, 113 का दोगुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 226 आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 करके हमारा जो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हमारा 225 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जो जगह आएगी हमारा 225 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। देखिए आशीष जी बिल्कुल वेरी गुड, आपका बिल्कुल करेक्ट आया और सबसे पहले आपने आंसर बताया, थैंक यू। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोगुना करके आपका -1 हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, चलिए 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम आम, फल और सब्जी, देखिएगा यहाँ पे लिख देंगे आम और फल और सब्जी को दर्शाता है, ये बताएंगे कौन सा डायग्राम यहाँ पर आम फल सब्जी को दर्शाता है। तो बेसिकली ये तो कंफर्म हो गया कि आम बेसिकली क्या होता है, हमारा फल आता है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा आम के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, तो आम हो जाएंगे हमारे फल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और सब्जी हमारा अलग होता है, तो सब्जी हमारी अलग आ जाएगी। तो इस टाइप का कौन सा फिगर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, डी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 में देखेंगे सभी लोग भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, ठीक है, और एक समूह के रूप में आते हैं, और इनमें से वह कौन सा है जो उस समूह से संबंध नहीं रखता है, तो बताएंगे कौन सा आपका समूह से संबंध नहीं रखता है, बताएंगे। या थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, यदि आपका मल्टीप्लिकेशन और जो है आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आप आसानी से यहाँ पे बता सकते हैं। तो हमारा 143 है, बेसिकली किसके आप फैक्टर करेंगे तो हमारा 13 गुणा में हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 91 है, ये भी हमारा 13 गुणा में 7 लिखा हुआ है। और यदि हम इसकी बात करेंगे बी ऑप्शन की 247 है, तो ये भी शायद 13 का मल्टीप्लिकेशन है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 13 11 13 9 117, तो ये भी 19 गुणा में 13 लिखा हुआ है। बात करेंगे डी की, बात करेंगे तो डी में ये 13 से काटेंगे, देखेंगे 13 एकम 13 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बनेगा आपका 8, तो 85 हो जाएगा, तो 13 से ये आपका नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी यहाँ पर सबसे अलग लिखा होगा क्योंकि आपका 13 से ये आपका डिवाइड नहीं है, बाकी जितने भी ऑप्शन है आपके 13 से डिवाइड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल वेरी गुड, देखिए आपका 225 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखेंगे 32 नंबर, कह रहे कि अक्षर हमारे दिए हुए आर बी ए ई में से प्रत्येक को प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना क्या है, ये सबसे लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लास्ट में अटेम्प्ट करना है, चलिएगा, बाकी बिल्कुल इसको छोड़ दे, टाइम लगेगा हमारे 10 सेकंड से ऊपर इसको टाइम नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के थोड़ा सा जो आपके सोच पे डिपेंड करता है, जो आर बी ए ई है इससे हमें जो एक शब्द बनाना है, सार्थक शब्द, बताएंगे कितने शब्द बन सकते हैं। एक तो सभी को पता होगा आपका बियर शब्द बन सकता है, बियर मतलब कि भालू। ठीक है, और एक हमारा शब्द और होता है हमारा बेयर। ठीक है, बेयर ये भी आपका जो हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 शब्द आपके बन सकते हैं, बियर और बेयर, तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, 2 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी इसके अलावा आपका कोई भी शब्द यहाँ पर नहीं बन सकता है, तो बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सर इसे बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर बता दिया करें आशीष जी। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे 33 नंबर, कह रहा है कि किसी कोड में ट्रेन को इस प्रकार से लिखा जाता है और मील को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो कह रहा आइटम को क्या लिखा जाएगा। तो याद रखेंगे बहुत ही सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे इसमें डायरेक्ट आपका कोड दिया होता है, मतलब कि टी का कोड आपका 3 है, आर का कोड 9 है, ए का कोड आपका हैशटैग है, और यहाँ पे जो है आई का कोड आपका 7 है, एन का कोड आपका परसेंटेज है, तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। तो बात करेंगे आई, तो आई का कोड यहाँ पे कितना है, तो आई का कोड आपका 7 है, तो ऑप्शन आपका 7 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 7 से स्टार्ट होगा। फिर टी का कोड कितना आपका, टी का कोड आपका 3 है, तो 7 3 से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो ऑप्शन बी और डी आपका होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हमारा ई कह रहा है, तो ई का हमारा कोड कितना, तो ई का कोड हमारा क्या आपका डॉलर है, तो हमारा $73। देखेंगे $73 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन केवल पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 73 ऑप्शन नंबर बिल्कुल पहला करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये आपका प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस का ही ऐसे क्वेश्चन आपके बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो आपका आरबीआई मतलब कि 4 आपके अक्षर लिखे हुए थे, इनसे आपको जो है इस तरह से अंग्रेजी का सार्थक शब्द बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, आपके 2 ही शब्द बनेंगे, बाकी आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। 134 देखेंगे सभी लोग, करें कि मुद्रा हमारा संबंधित है टकसाल से और ईंटें हमारी किससे संबंधित हो जाएगी। सभी को पता होगी जो मुद्रा हमारी कहाँ पे जो है बनाई जाती है, आपकी टकसाल जो हमारी एक खान होती है वहीं पर आपकी मुद्रा जो है ढाली जाती है। इसी प्रकार जो ईंटें जो होती है हमारी कहाँ पे भट्टी में आपकी जो है
बनाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब कह रहा है कि MOLTU को क्या लिखे, मतलब कि इसके आगे क्या आएगा, HOPU को यदि IPQF लिखा जाता है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एच से हमारा कितना आपका आई हो रहा है, तो मतलब कि 8 से 1 मतलब कि +1 हो रहा है, ठीक है। और ओ हमारे कितना 15 से 16, ये भी +1 हो रहा है। और पी हमारे क्यू 16 से 17 +1 हो रहा है। और ई से +1 हो रहा है। तो मतलब कि आपका कुछ नहीं हो रहा है, इसमें आपका +1 हो रहा है। सेम आपका मोल2 जो हमारा MOLTU लिखा हुआ है, इसमें भी +1 करना है। तो यदि हम यम में +1 करेंगे तो हमारा क्या आपका यन आ जाएगा, मतलब कि 14 आ जाएगा। तो यन से हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा। तो पहला ऑप्शन और आपका जो है यहाँ पे डी ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना क्या है, थोड़ा सा आपको जल्दी करना है। तो यहाँ पे हमारा देखा होगा कि यन और पी एम तीन ऑप्शन जो हमारे तीन जो अक्षर है बिल्कुल मैच करे। तो हमें करना कि जो हमारे पीछे वाला है, लास्ट वाला हमें जो है शब्द यहाँ पर चेक करना है। तो लास्ट में आपका वी है, यू सॉरी, तो यू में +1 करेंगे तो हमारा वी आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों में जिसका ऑप्शन लास्ट में वी होगा वही हमारा राइट होगा। तो आपका इसमें आपका यू है तो सी ऑप्शन होगा नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, एन पी एम यू भी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल जो वहां पे पूरा सॉल्व नहीं करना है, जहां से आपको जल्दी आंसर मिले बिल्कुल वही आपको टिक अपनानी है वहां पे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे सभी लोग। 36 नंबर कह रहा है कि 456 संबंधित है 15 से और 789 संबंधित, बताएंगे किससे होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, इनके अंकों का योग लिखा हुआ है, ठीक है। सॉरी 4 5 6 है, ठीक है। इनके अंकों का योग करेंगे तो हमारे 15 आ जाएगा, क्योंकि 5 4 9 6 15 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर भी हो जाएगा आपका 7 8 9 है, तो 7 8 15 9 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। इनके अंकों का योग 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखेंगे सभी लोग। कह रहा है कि इनमें से आपको विषम शब्द या विषम अक्षर आपको बताना है, ठीक है। टॉप कॉप मॉप और जॉब में आपका विषम शब्द बताना है, यहां पर क्या आ जाएगा, चलेगा। ओके, तो यहां पे यदि आप देखेंगे जो हमारा टी का कितना कोड होता है आपका 20 होता है, ठीक है। और पी का हमारा 16 होता है और एम का 15 होता है। तो इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो हमारा लगभग कितना बनेगा आपका 35 और सॉरी 16 15 31 हो जाएगा। और आपका 20 51 बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे तो 16 15 31 3 कितना आपका 34 हो जाएगा। और इसको मोप को जोड़ेंगे तो हमारा 16 15 31 और 31 3 कितना हो जाएगा आपका 34 10 44, ठीक है। इसका 44 हो जाएगा। और इसका जो जोड़ेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा आपका JOP 31 और 10 कितना आपका 41 हो जाएगा, ठीक है। इनके तो हमारा कोड आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो हमारा 41 आ जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे विषम बताना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि विषम टाइप का हमारा क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल टी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। GOP का हमारा कोड आपका 41 आया, जो कि हमारे एक तरह से आपकी 41 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बेसिकली क्या होती है, जो किसी भी संख्या से आपका डिवाइड ना हो या कटे ना, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। बाकी 51 हमारा 17 से कट जाएगा, 44 भी आपका 4 से और 11 से कट जाएगा, 34 भी आपका 17 से कट जाएगा। बाकी 41 एक ऐसी संख्या जो किसी से नहीं कटेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखेंगे भाई सभी लोग। देखिएगा BDF और NQS TVX और HJL, इसमें बताना कौन सा आपका विषम हो जाएगा। तो यदि बी है तो बी से हमारा डी मतलब कि आपका +2 हो रहा है। तो बी का कोड 2 होता है, डी का 4 होता है, +2 हो रहा है। और 4 2 6 मतलब कि इसमें तो +2 हो रहा है, ठीक है। और एन कितना 14 होता है, तो 14 और क्यू हमारा कितना आपका 17 होता है, ठीक है। क्यू का कोड याद रखेंगे 17 होता है। तो यहाँ पर आपका जो है +3 आपका जो है +2 हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से मैच नहीं करना है। देखेंगे आगे वाला क्वेश्चन, टी का हमारा 20 होता है, बी का कितना आपका 22 होता है। तो यहाँ पे +2 हो रहा है, 22 2 24 इसमें भी +2 हो रहा है। और इसमें भी HJL इसमें भी +2 हो रहा है। तो ये तीनों ऑप्शन में आपका +2 हो रहा है। बाकी बी ऑप्शन में आपका जो है यहाँ पे +2 नहीं हो रहा, +3 हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सबसे यहाँ पे यूनिक हो रहा है। बिल्कुल किशन कुशवाहा जी बिल्कुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए 39 नंबर देखेंगे। 39 नंबर क्या कह रहा है, 3 12 और 2 6 और 6 42 और 5 35। तो बताएंगे कौन सा यहाँ पर आपका विषम है। तो 39 का जो बनेगा यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यदि 3 का हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे 3 का 3 गुणा में आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बन सकता है, ये 2 गुणा में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बनेगा आपका 2 गुणा में 3 ये भी हो जाएगा। ऐसे नहीं करिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लॉजिक लग रहा है कि ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारा 3 जो है, तो 3 हमारा है और 3 में यदि हम एक संख्या बढ़ाकर मतलब कि गुणा में 4 कर दें तो 3 चौको 12 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 2 है तो 2 में यदि हम एक संख्या बढ़ा दें तो 2 गुणा में 3 करेंगे तो हमारे क्या आपका 6 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा 6 है, ठीक है। 6 में एक संख्या हम बढ़ा देंगे, 6 के आगे हमारा कितना 7 आता है, तो 7 गुणा में कर देंगे तो 6 7 42 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 5 है तो 5 हो जाएगा। और 5 से आगे हमारी कितनी एक संख्या होती है आपकी 6 होती है, तो 5 गुणा में 6 मतलब कि यहाँ पर आपका 30 आना चाहिए, बट यहाँ पर आपका 35 आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा सबसे अलग हुआ। चलिए अगला बताएंगे, बिल्कुल आशीष जी वेरी गुड। चलिए 140 नंबर, आपको यहाँ पे शब्दकोश में आपको जो है यहाँ पे अरेंजमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार आपको लिखिए।
तो दिए गए क्रम के अनुसार आपको लिखना है यहां पर। देखिएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें करना कि आपको जो पहला अक्षर देखना है। तो पहला अक्षर आप लोगों ने देखा होगा कि आपका सेम है। चलिए पहला अक्षर तो सेम है, एक जैसा है। चलिए आगे वाला पढ़ते। तो आई भी आप लोगों ने देखा होगा, दूसरा अक्षर भी आपका सेम है और तीसरा अक्षर भी आपका यहाँ पर जहां तक सेम है। तो आगे के आप लोगों ने देखा होगा कि आगे के सभी जो है हमारे शब्द लिखे हुए हैं, आगे के सभी शब्दों में आपका 4 अक्षर जो आपका बिल्कुल सेम है। तो जहां तक आपका जो है सेम शब्द लिखे हुए वहां तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपका आई लिखा हुआ है और इसमें भी आपका आई लिखा हुआ है और ई और आपका इसमें आपका आई लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें आपका आई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आपका आई पहले आता है, आपका ई आता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आई से पहले आपका ई आता है। तो हमारा एक इसमें आपका 3 में लिखा हुआ है, तो हमारा 3 से जो स्टार्ट होगा। ठीक है, जो हमारा सबसे पहले आएगा आपका ये आपका तीसरा नंबर आएगा। तो पहला ऑप्शन और आपका सी ऑप्शन तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं आएगा। अब इसके बाद देखेंगे आपका जो है यहाँ पर आई भी कॉमन है, इसमें भी आपका आई कॉमन है, इसमें भी आपका आई कॉमन है। अब बच्चे इसमें जो है 5 अक्षर आपके स्टार्टिंग के कॉमन है। अब यहाँ पर देखेंगे डी और सी और आपका डी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा सी पहले आता है बट हमारा डी बाद में आता है। तो हमारा फिर इसके बाद तीसरे के बाद आपका दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी आपका देखेंगे आपका डी तक भी कॉमन है, ई भी कॉमन है। ठीक है, आगे के बेसिकली यहाँ पे जो हमारे कितने अक्षर कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आगे के यहाँ पर आपको लगातार आपके 8 अक्षर कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पर कितना टी बचा हुआ है, यहाँ पर आपका सी बचा हुआ है। तो पहले क्या आता है आपका सी आता है या टी आता है? तो हमारा सी आता है, तो हमारा क्या आपका फोर्थ आ जाएगा और बचा क्या हमारा, इससे लास्ट में आपका पहला आ जाएगा। तो 3 2 4 1 आ जाएगा। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आ जाएगा। तो आप बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेगा, जहां तक बिल्कुल आपका कॉमन लगे वहां तक आप लोग बिल्कुल कॉमन देखिएगा। अब इसके बाद आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बिल्कुल सेट करिए, सेट करेंगे। 41 अगेन बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल लाइक शेयर कर देंगे, क्लास पसंद आ रही और डेली आपकी क्लास यहाँ पे 8:30 बजे फुल मॉडल पेपर यहाँ पर होगा। ठीक है, एग्जाम तक। लेकिन कह रहा कि अनुक्रम को पूरा करें, मतलब कि सही विकल्प बताना है। यहाँ पर विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, मतलब कि इसके आगे वाली संख्या आपको बतानी यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कोड हमने बोला आपको याद होने चाहिए। तो डब्ल्यू का 23 होता है, वी का यू का 21 होता है, एस का 19 होता है, क्यू का 17 होता है और एस का 19, क्यू का ओ का आपका 15 होता है और के का 11 होता है और जी का आपका 7 होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि बेसिकली हो क्या रहा है कि 23 से हमारा 21 हो रहा है, मतलब कि -2 हो रहा है और 21 से 19 हो रहा है, -2 हो रहा है। 19 से 17 हो रहा है, -2 हो रहा है, मतलब कि सभी संख्याओं में ऊपर वाले में आपका -2 हो रहा है। तो 17 से -2 करेंगे तो हमारा क्या आपका ओ आ जाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऊपर जो हमारा आएगा आपका डिनोमिनेटर में आपका ओ आएगा, वो आएगा। तो यहाँ पर आपका केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा था जिसमें आपका ऊपर ए लिखा हुआ था अंश में, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। आपको नीचे वाले का बिल्कुल चेक ही नहीं करना था, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 19 से 15 हो रहा है, मतलब कि माइनस का 4 हो रहा है और 15 से 11 मतलब कि 4, फिर 11 से हमारा 15, सॉरी 11 से 7 मतलब कि 4, 7 में -4 करेंगे आपका 3 आ जाएगा। तो मतलब कि 3 किसका कोड होता है आपका सी का होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ओ अपान में सी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आशीष जी, चलिए अगला देखेंगे भाई साहब लोग। सीरीज का क्वेश्चन बताएंगे। कह रहा कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बतानी है। बिल्कुल गलत संख्या आपको बतानी है। यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, 225, 206, 188, 176, 65 और आपका 58 और 153। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आपका 225 से और आपका इसके बीच डिफरेंस देखेंगे। 206 के बीच हमारा कितना आपका यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा आपका 19 का आएगा। ठीक है, 19 का आएगा, माइनस का आपका 19 हो जाएगा। अब यहाँ पे 206 से आपका 18 के इसके 188 के बीच हमारा डिफरेंस जो आ जाएगा ये लगभग कितना आ जाएगा देखेंगे सभी लोग। यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 16 से आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 19 माइनस का आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, इसके भी डिफरेंस देखेंगे हमारा कितना आ जाएगा आपका 188 से 176, मतलब कि आपका 2 आ जाएगा और आपका 1 मतलब कि माइनस का 12 आ जाएगा। और इनके भी डिफरेंस देखेंगे हमारा कितना आ रहा है, ये आपका 1 आ जाएगा और आपका ये 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 11 आ जाएगा। और इधर हमारा कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 15 से मतलब कि 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका माइनस का 7 ही आएगा। ठीक है, और इसके देखेंगे आपका माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो है लास्ट वालों में कुछ आपकी सीरीज बन रही है, थोड़ा सा आपका सही से लिख देंगे ताकि बिल्कुल आपका समझ में आ जाए। ठीक है, इनके बीच कितना आपका माइनस का 11 का डिफरेंस हो रहा था, इस बार माइनस का आपका 7 का। तो यहाँ पे लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ सीरीज फॉलो की इसने, माइनस का 11 और माइनस का 7 और माइनस का 5। तो लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि अभाज्य संख्याओं का जो यहाँ पर जो है लगातार आपका जो है यहाँ पे घटाया जा रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या आपकी घटाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 225 से हमारा 19 से है, तो यहाँ पे -19, 19 के बाद फिर -18, मतलब कि यहाँ कहीं पर हमारी दो संख्याओं में कहीं जो है आपका गलत है। इन दो संख्याओं में आपका कहीं ना कुछ आपका गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है केवल एक ही आपका दिख रहा होगा, यदि हमारा 188 है और यहाँ पे -19 के बाद हमारे यदि हम यहाँ पे -17 घटाएंगे। ठीक है, -17 घटाएंगे कि आपका आभाज्य संख्या 19 के बाद कौन सी 17 ही तो आती है। ठीक है, इसको 17 घटाएंगे तो हमारे ये लगभग कितना बनेगा आपका 100 जो है आपका 99 के बनेगा। ठीक है, 199 बनेगा। ठीक है, ये हमारा 199 बनेगा इसकी जगह। और यहाँ पे 199 से हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 3 आ जाएगा और यहाँ पे जो बनेगा आपका 1। ठीक है, ओके 2 हो जाएगा। ठीक है, -23 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका
माइनस का 30, इसका 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 199 नहीं होगा, देखेंगे सही से घटाइएगा, एक मिनट। चलेगा, यहां पे देखेंगे आपका 216 से 17 घटाएंगे तो हमारा कितना आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बनेगा आपका 189 हो जाएगा, सॉरी 189 हो जाएगा, ठीक है। अब 189 हो जाएगा इसकी जगह, और इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा जो लगभग बनेगा आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि 142 में कौन सी आपकी संख्या लिखी है गलत, आपकी 188 जो आपकी गलत लिखी हुई, क्योंकि लगातार यहाँ पर आवाज संख्या आपकी घटाई जा रही थी, तो आपका 188 यहाँ पर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी जगह आपका 189 लगा होता लिखा होता तो आपकी बिल्कुल सीरीज बिल्कुल सही से फॉलो होती। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे 143 आपका जो है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो आज का एज का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा इससे, ठीक है। कह रहा कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 70 साल है, मतलब कि कोई पिता और पुत्र की आयु का योग जो है आपका कितना 70 साल है, ठीक है। तो आपको 100 आपको करना क्या, बाई ऑप्शन ये क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन में इनका योग 70 साल है। तो पहला ऑप्शन 45 और 5 कितना 50 भी 70, ये भी आपका 70 हो रहा है, ये भी 70 हो रहा है, और 47 3 50 ये भी 70 हो रहा है, बट हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका ये 70 नहीं हो रहा है, ये 75 हो रहा है, तो डी तो कंफर्म हो गया कि नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहे कि 10 साल बाद पुत्र की उम्र जो है पिता की उम्र से आधी होगी। अब कह रहा कि 10 साल बाद जो पुत्र की उम्र है वो पिता की उम्र की आधी होगी, और ये तो पता होगा कि पिताजी की जो उम्र होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, और पुत्र की उम्र जो होती है हमारी कम होती है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म हो गया। आप बाई ऑप्शन से करेंगे, बाई ऑप्शन इसलिए करेंगे कि आप जो है बहुत ही जल्दी लगा लेंगे। 45 में आप 10 जोड़ेंगे, ठीक है, 45 में 10 जोड़ेंगे हमारा 55 हो जाएगा, और 55 का आधा 25 तो होता नहीं, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे, 47 में 10 जोड़ेंगे तो हमारा 57 हो जाएगा, 57 का आधा हमारे 23 नहीं होगा, तो ये भी आपका सी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा क्या ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, आपका 50 वर्ष और आपका 20 वर्ष। बाकी चेक कर लेंगे इसका, तो 50 में हम 10 जोड़ेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है, और 60 का आधा हमारा क्या होता है आपका 30 वर्ष होता है, और इसमें 10 पुत्र में भी 10 वर्ष जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, तो 30 और 30 आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल किशन जी का वेरी गुड, सबसे पहले राइट आंसर आया है। चलिए अगला 144 नंबर आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, और जरूर बिल्कुल कैलेंडर के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। कह रहे यदि किसी महीने का तीसरा दिन, ध्यान से पढ़ेंगे, कह रहे यदि किसी महीने का जो तीसरा दिन है वो मंगलवार है, तो कह रहा है उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक आपको यहाँ पर बताई जाएगी, बहुत ही 5 सेकंड में कम से कम आपका जो है आंसर यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। कह रहा है तीसरा दिन, तो आप लिखेंगे क्या आपका तीसरा दिन, थर्ड डे लिखेंगे तो हमारा क्या आपका मंगलवार है। अब इसके बाद कह रहा है कि उसका महीने का 25वां दिन, अब 25वां दिन देखेंगे 25वां दिन कौन सा आपका कह रहा होगा। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 25 और 3 के बीच डिफरेंस हमारा कितना आपका 21 सॉरी आपका 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 आपका जो हो जाएगा, मतलब कि 22 एक तरह से हमारे 20 दिन होंगे। अब 20 दिन होंगे तो इनके बीच का गैप कितना आपका 22 का होगा, तो 22 में एकदम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका 20 दिन आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 21, मतलब कि हमारा एक शेषफल बचेगा, ठीक है। एक शेषफल बचेगा मतलब कि एक 20 दिन आएगा, कंफर्म हो गया। मतलब तीसरा दिन मंगलवार है और 25वां दिन पूरा है, तो तीसरे और 25वें के बीच का अंतर कितना आपका 22 है, और 22 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक विषम दिन आ जाएगा, क्योंकि सभी को पता होगा कि सप्ताह के मतलब कि 7 दिन बाद हमारे जो दिन है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मंगलवार में +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आपका बुधवार आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको ये मैसेज पता होता तो आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, तीसरा और 25 है तो 25 और 30 का डिफरेंस कितना आपका 22, और 22 को 7 से डिवाइड करते हैं आपका एक जो हमारा होता है क्षेत्रफल होता है, उसमें मंगलवार में +1 जोड़ देते हैं, हमारा बुधवार आ जाता है। तो सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी काउंटिंग से करेंगे तो आपका बहुत ही थोड़ा टाइम लग सकता है। 145 कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कि आपका जो ये शब्द लिखा हुआ सर्कमस्टांसेस जो लिखा हुआ है, इसके बाद कह रहा कि अक्षरों का उपयोग करके इसमें बताना कौन सा अक्षर नहीं बन सकता है। तो ये थोड़ा सा आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपका पहले ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका डिस्टेंस लिखा हुआ है, और डी जैसा शब्द यहाँ पर आपका जो है सर्कमस्टांसेस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ पे डी से स्टार्ट करा तो ऑप्शन नंबर पहले बिल्कुल यहाँ पे शब्द जो है नहीं बन सकता है। चलिए 46 फिर से आपको लुप्त संख्या यहाँ पर बतानी है, आपकी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और हमने बोला है कि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक कम से कम घन याद करके जाने, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा 121 है लगभग हमारे ये इसका 11 का स्क्वायर है, ठीक है, और इसको 69 जो है हमारा किसका 13 का स्क्वायर है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऑप्शन जो आएगा हमारा किसी ना किसी का स्क्वायर आएगा। बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 175 ना किसी का स्क्वायर है, 250 भी नहीं है, 125 भी किसी का स्क्वायर नहीं, तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा 225 जो कि हमारा 15 का स्क्वायर है। तो आप बिल्कुल ऐसे भी लगा सकते हैं। बाकी आपका मेथड यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है कि 20 और 9 है, तो 20 और 9 के बीच का अंतर देखेंगे कितना आपका 11 है, तो 11 का स्क्वायर 21 है। 24 और 11 है, तो 24 और 11 के बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आपका 13 आएगा, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। 32 और 17 है, तो 32 और 17 के बीच का अंतर कितना आपका 15 आ जाएगा, तो 15 का स्क्वायर कितना आपका 225 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे और मेथड से भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे किशन जी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बताएंगे। कह रहा कि कुछ समीकरणों को एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, तो उस आधार पर इस समीकरण का सही उत्तर बताना है।
मतलब एक तरह से यहाँ पर कोई भी मतलब लॉजिक लग रहा होगा कि 4 5 8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 3 9 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 9 7 3 को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी लॉजिक लग सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा 4 गुणा में 5 गुणा में 8 है, वही संख्या यहाँ पे बिल्कुल रिपीट हो रहा है, बस उनका जो है स्थान यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, स्थान आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो 4 5 8 है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो हमारी लास्ट वाली तीसरे नंबर की है हमारी बीच में आ रही, और बीच वाली हमारी जो है यहाँ पर पहले नंबर पर आ रही। काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3, दूसरे नंबर वाली संख्या जो 5 है वो हमारे पहले नंबर पर आ रही, तीसरे वाली हमारी दूसरे पर, और पहली वाली सबसे लास्ट में आ रही। ठीक है, यही आपका इसमें भी फॉलो हो रहा है, 1 2 3 काउंट कर लेंगे तो यही आपका फॉलो हो रहा है। तो हमारी जो दूसरे वाली संख्या है वो सबसे पहले आ रही है, तो यहाँ पे देखेंगे 7 जो आपकी दूसरे नंबर की संख्या है, तो मतलब कि 7 से ऑप्शन आपका स्टार्ट होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सी ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या आ रही थी, आपकी तीसरे नंबर की संख्या आ रही थी, मतलब कि 3 आएगा, और 3 के बाद बची हमारा 9 आ जाएगा, 7 3 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए 48 नंबर फिर से आपका यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी है, कह रहे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या आपको बतानी है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 7 लिखा हुआ है, ठीक है 7 है, और यहाँ पर आपका 4 लिखा हुआ है, ये आपका 2 लिखा हुआ है, ये आपका 3 है, ये आपका 9 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और ये आपका 2 है, ये 6 है, ये 5 है, और यहाँ पर आपको बताना है, ये आपका जो है यहाँ पे 69 लिखा हुआ है, ठीक है 69 है, और ये आपका 91 है। तो बताएंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो यदि थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, बाकी सही से आपका लिख देंगे। यहाँ पे 69 है और यहाँ पर आपका 91 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका बहुत ही सिंपल, क्योंकि 7 4 2 का यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आपका 13 आएगा। ठीक है, तो 13 जो आपका 69 से काफी बड़ा जो है, काफी छोटा है, और 7 चौक 28 दूना 56, तो ये भी आपका जो है एक तरह से नहीं बन रहा है। बाकी यदि हम थोड़ा सा एक दिमाग लगाएंगे, इसकी 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है, ठीक है, और 4 का स्क्वायर हमारा कितना 16 होता है, और 2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है। ये तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इनका स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49 4 कितना हो जाएगा आपका 53 6 कितना 59 10 69, मतलब कि इनके स्क्वायर का जो हमारा योग दिया हुआ 69। ठीक है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे लागू हो रहा है। इसी प्रकार 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, और 9 का स्क्वायर आपका 81 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, तो 81 9 90 और 1 91। तो मतलब बेसिकली आपको अब कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे जो है वर्गों का योग आपका हो रहा है। तो 2 का वर्ग कितना आपका 4 होता है, 6 का वर्ग आपका 36 होता है, और 5 का वर्ग कितना आपका 25 होता है। तो 36 4 40 5 45 20, यहाँ पे जो बनेगा आपका 65 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं हो रहा था, केवल आपको करना क्या था कि वर्गों का योग जोड़ा जा रहा था। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका कथन और निष्कर्ष के भी क्वेश्चन अच्छे खासे आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जाएगा और बहुत ही बिल्कुल आराम से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन देखेंगे। कथन कह रहा है कि कुछ प्रधानाचार शिक्षक हैं, तो हम यहाँ पे बना लेंगे कि हमारे जो हमारे प्रधानाचार होंगे। ठीक है, इसमें कुछ की बात कर रहा है, तो कुछ हमारे प्रधानाचार क्या आपके शिक्षक हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि सभी शिक्षक जो है हमारे छात्र, कह रहा है जितने भी आपके शिक्षक हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, आपके छात्र हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका फिगर बन गया, मतलब कि आपका फिगर बन गया है। तो मोस्टली आपका 80-90% क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 80-90 नहीं 50 बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कि सभी प्रधानाचार्य आपके छात्र हैं। तो सभी प्रधानाचार्य अगर आपका छात्र है, बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि ये हमारे कुछ प्रधानाचार्य हैं, तो कुछ ही प्रधानाचार्य हमारे छात्र हैं। और यहाँ पे कह रहा है सभी कह रहा है, तो सभी आपका होगा नहीं। ठीक है, कुछ कह रहा होता तो हमारा बिल्कुल करेक्ट था यहाँ पे। फिर कह रहा है कुछ छात्र प्रधानाचार्य है, बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जितने छात्र हैं हमारे, ये हमारे प्रधानाचार्य भी हैं, ये हमारे छात्र भी हैं, तो कुछ प्रधानाचार्य आपके छात्र हो सकते हैं। तो दूसरा वाला यहाँ पे निष्कर्ष जो है आपका बिल्कुल अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे आपका। अच्छा क्वेश्चन, आपका इवेक्टिव जो है हमारा, इसको एक तरह से आपका 100% आपको सही मान करके चलना होता है, और इस पे आपको जो है मान्यता ये बतानी है कि मतलब कि सही होगा या गलत होगा। देखिए बिल्कुल यहाँ पे कह रहा है कि हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। कह रहा है कि हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ होगी, मतलब कि ये हमारा एक तरह से वाक्य है, ये बोला जा रहा है। तो मान्यता क्या कह रहा है देखेंगे। पहला कह रहा लोग आमतौर पर हंसते हैं। सेकंड कह रहा हंसी खुशी का प्रतीक है। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा कि कह रहा था क्वेश्चन को देखिएगा, हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी। अब इसमें कह रहा लोग आमतौर पर हंसते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आमतौर का मतलब कि कोई भी मतलब कि मोस्टली हंसते रहते, तो यही तो जब ये मोस्टली हंसते रहते हैं आमतौर पर, तो यहाँ पर ये बोला ही जाता है, मतलब कि एक तरह से अपोजिट हो रहा है, क्योंकि हंसो और मतलब कि तुम हंसोगे तो दुनिया भी हंसेगी, तो दुनिया पागल थोड़ो कि हंसेगी। तो आपका पहला यहाँ पर गलत हो चुका है। दूसरा कह रहा हंसी खुशी का प्रतीक है, और यहाँ पे प्रतीक के बारे में कोई बात ही नहीं की गई कि हंसी खुशी का प्रतीक है या दुखी का प्रतीक है, तो बात ही नहीं की गई, तो आपका दूसरा तो आपका होएगा ही नहीं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे निष्कर्ष नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट होगा। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दूसरा यहाँ पर अनुसरण करता है।